डोंट वरी। हेलो एवरीबॉडी, ऑटोमेटिक राइटिंग की इस फ्री मास्टर क्लास में आप सभी का स्वागत है। एंड आज जो है हम बात करने वाले हैं ऑटोमेटिक राइटिंग के ऊपर, क्योंकि आप लोगों के लिए एक बहुत नया टॉपिक है। सो वी फील कि एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए सेशन का कि क्या है ऑटोमेटिक राइटिंग, क्यों हमें सीखनी चाहिए, एंड सबसे इम्पोर्टेंटली किसी के मन में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो सेशन के बाद क्वेश्चन आंसर राउंड भी रहेगा। यस, इस सेशन की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। द डिवाइन ग्रेस नेम से हमारा चैनल है, वहां पे इसकी रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। या साथ ही में अगर आपको रिकॉर्डिंग लिंक नहीं मिलता या किसी भी वजह से कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिल पा रही, तो नंबर में मेंशन कर रही हूँ चार्ट कॉलम में, 8130283244। इस नंबर पे आप लोग मेरे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। आई एम रियली सॉरी, शायद लास्ट 2 डेज के मैसेजेस के रिप्लाई में डिले है बिकॉज आई वॉज नॉट वेल, लेकिन अभी सबको रिप्लाई टाइमली मिलेगा, तो आप इस पे मैसेज कर सकते हैं। सो लेट अस गेट स्टार्टेड विद आवर एक्सपर्ट मेंटर प्रभजोत कौर मैम। मैम आप प्लीज शुरू करें। Thank you so much, Prachi ma'am. Lots of gratitude and thank you to the Divine Grace and the whole team. जो शायद आपको visible नहीं हो टीम, but ये टीम बहुत ज्यादा काम करती है हम सबके लिए. So before I will go ahead with the class, एक काम करते हैं. Last time हमने बॉल में अपने thoughts रखे थे. आज हम ओम चैंटिंग करते हैं और जैसे जैसे हम ओम चैंटिंग करेंगे, मे बी सुबह से बहुत सारे थॉट्स या काफी टाइम से बहुत सारे थॉट्स आपके माइंड पे लिंगर ऑन कर रहे होंगे और उसमें से कुछ थॉट्स ऐसे होंगे जो हमें थोड़ा परेशान भी करते हैं. सो वी विल कीप ऑल आवर थॉट्स असाइड टुडे बिफोर वी स्टार्ट द क्लास. तो जैसे जैसे हम ओम की चैंटिंग करेंगे हम वैसे वैसे अपने उन थॉट्स को जाता हुआ देखेंगे. ओके, तो चलिए हैंड्स ज्वाइन करते हैं. 5 टाइम्स विल चैंट द ओम. आइज क्लोज करिए. स्पेक्स पहने हैं तो उतार दीजिए और थोड़ी देर के लिए अपना पूरा फोकस अपने ब्रेथ पर लेके आइए. मेक श्योर कि जहां आप हैंड्स ज्वाइन कर रहे हैं वो हाफ के हार्ट के सेंटर पे ज्वाइन हो रहा. पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लेके आएंगे और अब हम ओम की चैंटिंग स्टार्ट करेंगे. आप चाहें तो लाउडली बोल सकते हैं. लाउडली बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा. अपने आप को म्यूट रख के ब्रीद इन. ओ. इस पहले ओम के साथ अपने थॉट्स को आने दीजिए. जो भी थॉट्स आपके आसपास है उसे आने दीजिए. वंस मोर. ओ. दूसरे ओम के साथ अपने उन थॉट्स को बहुत ध्यान से सोचिए जो थॉट्स आपको इस वक्त परेशान कर रहे हैं. थर्ड टाइम. ओ. अब इस थॉट को बहुत प्यार से अपने आप से दूर करिए और यूनिवर्स से कहिए कि इसे लव एंड लाइट में कन्वर्ट कर दीजिए ताकि ये दोबारा आके आपको परेशान ना करे. एक और बार ओम की चैंटिंग करेंगे. ओ. इस ओम के साथ हम अपने आसपास की सारी अनवांटेड एनर्जीज को दूर करेंगे. धीरे धीरे उसे अपने ऑरा से जाता हुआ देखेंगे. अब जब हम लास्ट बार ओम का चैंट करेंगे, उस चैंट के बाद हम सबको ब्लेसिंग्स देंगे और यूनिवर्स से रिक्वेस्ट करेंगे कि आज हम सब इंक्लूडिंग मी जो भी यहाँ सीखने सिखाने आए हैं वो हमारे लिए एक नया एनलाइटमेंट लेकर आए. सो लेट्स chant the Om last time, and it has to be longer than the other Oms. Om.
हम सब यूनिवर्स के बच्चे हैं और हम सब एक हैं। यही सोच के हम 3 बार शांति शांति बोले। शांति शांति शांति। अपने पाम्स को रब करेंगे और इस पॉजिटिव वाइब्रेशन को अपने हेड से लेके, शोल्डर से लेके, अपने लेग्स, अपने फीट तक टच करेंगे। एंड एज एंड व्हेन यू ऑल आर कंफर्टेबल, आप अपनी आंखें खोलें। ओके, सो बिफोर आई स्टार्ट विद द क्लास, आई वांट टू नो दैट ओके, जिन्होंने लास्ट अटेंड किया था, आई कैन अंडरस्टैंड, but how many of you know that exactly automatic writing क्या होती? If you know, just write down yes. If no, it's absolutely fine. You can write down no. No भी है तो कोई problem नहीं. This is for what we are here, to learn certain things. I know it's a very new topic. Okay. 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 Most of you are saying no. Okay. No worries. I know it's a very new topic आप सबके लिए, ठीक है? बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन बहुत लोगों के लिए ये न्यू है। यू नो, सो मेनी पीपल थिंक कि व्हाट एग्जैक्टली इज ऑटोमेटिक राइटिंग, क्या करना होता है हमें ऑटोमेटिक राइटिंग में, है ना? हम कहते हैं ऑटोमेटिक है, तो क्या हम ऑटोमेटिकली लिखते हैं? क्या हम सिर्फ लिखते ही हैं? सिर्फ साइकिक एबिलिटीज के साथ कनेक्ट करते हैं? ठीक है, बट आई वुड से डोंट गेट इंटिमिडेटेड बाय द वर्ड राइटिंग पार्ट हियर। ओके, एंड इट इज गोइंग टू बी अ सरप्राइज फॉर यू जब मैं आपसे ये कहूंगी। अभी मैं कहने वाली हूँ, पहले हम क्लास स्टार्ट करें। ओके, तो पहले हम समझते हैं कि एग्जैक्टली ऑटोमेटिक राइटिंग क्या होती है। इट इज नथिंग लाइक दैट कि आप अगर इस जर्नी में शायद ये पहला ही स्टेप है तो आप इसे नहीं कर पाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, गुड, यू डोंट हैव टू हैव अ वेरी गुड वोकैबुलरी। ओके, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ऑटोमेटिक राइटिंग को हम साइकोग्राफी कहते हैं। ठीक है, ये एक ऐसी प्रैक्टिस होती है जहां आप अपने डीप सोर्स ऑफ विजडम के साथ, उसके साथ टैपिंग करते हो। टैपिंग मतलब हम सब में एक इंट्यूशन होता है, हम सब में वो साइकिक एबिलिटीज होती है, but sometimes we don't know how to tap into that, how to go deep into that source of wisdom which we are already having, right? ऑटोमेटिक राइटिंग के थ्रू हम उसी डीप विजडम को टैप करते हैं, उससे कनेक्ट करते हैं और इंट्यूटिवली हम राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं। ओके, सो जो साइकोलॉजिस्ट हैं, स्पिरिचुअलिस्ट, जो स्पिरिचुअलिस्टिक हैं, वो सब अलग अलग उनके यहाँ पे बिलीव्स हैं ऑटोमेटिक राइटिंग को लेके। ओके, कोई कहता है ये अनकॉन्शियस माइंड से आता है, कोई कहता है कि ये सुपर नेचुरल फोर्सेस हैं, कोई कहते हैं ये स्पिरिट गाइड्स हैं, ये एंजल्स हैं, बट आई वुड से ये सबका मिक्स है। तो ऑटोमेटिक राइटिंग एक ऐसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है जहां पे आप डीपली अपनी साइकिक एबिलिटीज के साथ कनेक्ट करते हो। ठीक है, और उसी कनेक्शन के साथ आप चीजों को लिखते हो। ठीक है, दिस इज ऑटो राइटिंग, वेयर यू आर राइटिंग, टैपिंग इनटू योर साइकिक एबिलिटीज, वेयर यू आर एक्चुअली नॉट कॉन्शियस कि मुझे लिखना है। हम जैसे पेपर देने जाते हैं तो हम कॉन्शियसली उस चीज को लिखते हैं ना, हमने अपने बचपन में लिखा होगा, याद करके लिखा होगा, बट यहाँ हम कुछ याद नहीं करते। यहाँ पे हमारा जो अनकॉन्शियस या सब कॉन्शियस या सुपर कॉन्शियस, जिसको हम सुपर नेचुरल माइंड कहते हैं, वो काम करता है। ओके, अब जो ऑटोमेटिक राइटिंग होते हैं उसके बहुत सारे डिफरेंट कनेक्शंस और फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, हर एक मोडालिटी में आप हर डिफरेंट डिफरेंट चीजों के साथ काम करते हो। ऑटोमेटिक राइटिंग आपको हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड योर स्पिरिचुअल कनेक्शन, एक ऐसा स्पिरिचुअल कनेक्शन जिसको कनेक्ट करके आप अपने लाइफ के लेसन्स को ढूंढते हो। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि मेरे दिमाग में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बट टू whom टू आई आस्क, ओके, वेयर आई शुड गो। 10 लोगों से बात करने के बाद भी मुझे ऐसा लगता है आई एम नॉट सेटिस्फाइड।
ओके। ऐसे टाइम पे आप अपनी डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी या साइकिक एबिलिटी के साथ कनेक्ट करके आप उस क्वेश्चंस के आंसर्स लेके आ सकते हो। ओके। इसमें हम अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करते हैं। आज मैं यहाँ बैठी हूँ, ये मेरा सेल्फ है। बट जब मैं अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करती हूँ, आई एम समथिंग एल्स। मेरी सोल के लिए वो पोर्टल ओपन होता है जहां मैं बहुत सारी गुड बींग्स के साथ कनेक्ट करती हूँ और बहुत सारी इंफॉर्मेशंस लेके आती हूँ। ठीक है। अब एक होता है आपका सबकॉन्शियस एक्सप्रेशन। मैं आज जो आपको क्लास में बोलूंगी शायद आप उसे लिखोगे। ये आपका कॉन्शियस माइंड पकड़ के लिख रहा है। ठीक है। जिसमें आपका पूरा कंट्रोल होता है। बट जब हम सबकॉन्शियसली किसी चीज को सोचने में लग जाते हैं, फॉरगेट अबाउट राइटिंग, बट सबकॉन्शियसली हम कोई ऐसी पुरानी चीज में चले जाते हैं, ठीक है, जहां हमें लगता है कि ओहो ये बहुत साल पहले मेरे साथ हुई थी, या जहां हमें लगता है कि हाउ दिस केम इन माई माइंड, है ना। एक होता है देजा वू, जो आपको लगता है कि ये चीज मेरे साथ हो चुकी है। तो ये सब क्या होता है, आप कहीं ना कहीं डीप डाइव करते हो अपनी स्पिरिचुअलिटी और अपनी हायर एबिलिटीज के साथ, और आपका वो सबकॉन्शियस माइंड विदाउट इवन थिंकिंग और विदाउट इवन टेकिंग अ कंट्रोल ऑफ योर कॉन्शियस माइंड वो एक्सप्रेस करने लग जाता है ना। कई बार जब हम बोलते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो ऐसा होता है कि मैं स्पॉन्टेनियस कम्युनिकेशन कर रही हूँ, बट वो कहाँ से आता है मुझे पता नहीं। कई बार ऐसा होता है कि बोलते बोलते शायद मैं कुछ ऐसा बोल जाती हूँ जो बहुत एडवांटेजेस होता है, बट आई डोंट नो फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग। So somewhere my subconscious mind is getting it. But how that is coming in my subconscious mind, that we will understand later. Okay? ऑटोमेटिक राइटिंग एक बहुत बड़ा टूल होता है आपकी सेल्फ डिस्कवरी करने का। एज आई टोल्ड दैट हैविंग अ साइकिक एबिलिटी इज अ इनेट क्वालिटी। ये ऑलरेडी हर ह्यूमन बीइंग के अंदर होती है, बट उसमें से कुछ ही लोग उसको टैप कर पाते हैं प्रैक्टिसेस के थ्रू या चीजों को समझ के, और कुछ लोग उसे नहीं कर पाते। तो ऑटोमेटिक राइटिंग एक बहुत ही ब्यूटीफुल टूल होता है जहां आप इंडिविजुअली या ग्रुप में, ओके, ये बहुत इंसाइटफुल चीजें उठा के लेके आते हैं। कई बार ऐसा होता है मे बी आई माई सेल्फ डोंट नो अबाउट ऑल दिस थिंग्स, ठीक है, बट जब मैं ऑटोमेटिक राइटिंग करती हूँ या मैं किसी और के लिए करती हूँ, तो ऐसी चीज सामने आ जाती है जो शायद मैंने कभी सोची भी नहीं कि मुझे इस पे काम करना है। करेक्ट। तो ऑटोमेटिक राइटिंग इज अ ब्यूटिफुल वे टू डिस्कवर योर सेल्फ एंड यू कैन डिस्कवर अदर्स जर्नी एज वेल। तो ये सिर्फ हम तक सीमित नहीं होती है, ये हम किसी के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है। अब ऑटोमेटिक राइटिंग में जो दो माइंड हमारे स्ट्रांगली काम करते हैं, वो है कॉन्शियस माइंड एंड योर सबकॉन्शियस माइंड। एक जो सुपर नेचुरल पावर होती है जिसे हम सुपर सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, ठीक है, वो बहुत प्रैक्टिसेस करने के बाद आती है, जहां आप बैठे बैठे उस स्टेज पे जाते हो जहां से आप सारी की सारी इंफॉर्मेशन निकाल के लाते हो। बट एट दिस मोमेंट हम सब, इवन मी ऑल्सो, वी आर वर्किंग विद द कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। पहले हम ये समझते हैं कि कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड होता क्या है, उसके बाद हम देखेंगे कि हाउ दिस टू डिफरेंट माइंड्स आर कनेक्टेड टू ऑटोमेटिक राइटिंग। ठीक है। अब अगर मैं जब उस पार्ट की बात करती हूँ अपने ब्रेन की, जैसे मैंने आपको कहा था ये हमारा फ्रंटल लोब होता है जहां मेरा प्यूटिटरी और पीनल ग्लैंड भी है। ये आपकी पूरी बॉडी को कमांड देता है। ये कौन सा माइंड है, ये कॉन्शियस माइंड है। मेरा कॉन्शियस माइंड बोलेगा कि अभी मुझे जाके खाना खाना है। मेरा कॉन्शियस माइंड बोलेगा कि जो मैंने किसी बुक में रीड किया है वो मुझे आपको समझाना है। राइट, दैट इज माई कॉन्शियस माइंड। अगर मैं आपसे कहूंगी कि आप 15 मिनट पहले क्या खा के आए, आप मुझे फट से बता दें। बट अगर मैं आपको कहूंगी आपने एक हफ्ते पहले क्या खाया था मंडे, आपको नहीं याद रहे। चलो शायद वो भी याद रह जाए, कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपका सबकॉन्शियस माइंड पिक कर ले। बट मैं आपसे कहूंगी 10 साल पहले आपने, आपको याद है आपने जनवरी में क्या खाया था, आपको बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग लगेगी। ठीक है, शायद कैलेंडर की जरूरत पड़े। ये जो प्रोसेसिंग होगा ना, जहां आप एक्टिवली प्रोसेस करोगे अपने माइंड को, आप जहां सोचने लग जाओगे। ठीक है, अगर मैं कहूंगी अरे 10 साल पहले याद है आपको उसकी शादी थी,
उसकी शादी में आपको याद है आपने क्या पहना था? तो आप एक्टिवली अपने माइंड को प्रोसेस करोगे, आप पिक्चर्स देखोगे, अरे पिक्चर्स होगी कहीं मैंने क्या पहना था, आप सोच में पड़ जाओगे। लेकिन आपका माइंड उस समय क्या होगा, एक्टिवली उस चीज को प्रोसेस करना स्टार्ट कर देगा। जहां हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, या जहां हमें डिसीजंस मेकिंग का टाइम आता है, वहां हम अपने माइंड को एक्टिवली प्रोसेस करते हैं। तब हम ये नहीं सोचते कि ठीक है इसका सोल्यूशन हम बाद में निकालेंगे या ये डिसीजन हम परसों भी ले लेंगे। उस माइंड को हम कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड का एक्टिव प्रोसेसिंग माइंड, जहां वो एक्टिवली काम करना शुरू कर देता है। ओके, अभी फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूंगी अच्छा घर पे ना मेहमान आ रहे हैं, आपका माइंड एक्टिवली प्रोसेस करना स्टार्ट कर देगा, ओहो वो आ रहे हैं, मुझे क्या बनाना है, क्या कर, करेक्ट। अब मेहमान तो आ रहे हैं, चलो ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, मेहमान आ रहे हैं, आपने एक्टिव प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दी कि मुझे क्या बनाना है। लेकिन अब मेरा अवेयरनेस और कंट्रोल माइंड, कॉन्शियस माइंड काम करेगा कैसे? अच्छा, मेहमान आ रहे हैं, बनाना है। पहले मैं सोचूंगी कि मेहमान जो आ रहे हैं उनके लिए क्या बनाना है, क्या वो चीज खाते हैं, क्या उनको किसी चीज से एलर्जी है। अब आप अपने कॉन्शियस माइंड में अवेयरनेस लेके आ रहे हो कि मुझे उनके लिए क्या चूज करना है, क्या बनाना चाहिए जो उनको पसंद आए। ठीक है, अच्छा वो मीठा नहीं खाते हैं, आप उस चीज को कंट्रोल में लेके आओगे। अपने एक्टिव माइंड, अपने सबकॉन्शियस माइंड को अब आप अवेयरनेस और कंट्रोल में लेके आओगे, जहां आपका माइंड एक पर्टिकुलर चीज पे फोकस करेगा। आप वहां अटेंशन दोगे कि अच्छा डायबिटीज है तो मुझे शुगर नहीं डालनी। ये आपका अवेयरनेस और एक्टिव माइंड हो गया। ओके, अवेयरनेस एंड कंट्रोल माइंड, जहां पे आप अवेयरनेस के साथ बहुत सारी चीजों को कंट्रोल करते हैं। करेक्ट। नाउ ओके, अब सब तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मेहमान आ रहे हैं, ठीक है, मुझे मेहमान आ रहे हैं तो कुछ बनाना है, अभी क्या बनाना है, उनको डायबिटीज है, ये बनाना है। लेकिन उसके साथ साथ मैं कुछ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग भी करूंगी। कैसे करूंगी? अच्छा, दो लोग आ रहे हैं, तीन लोग आ रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, तो क्या मुझे कुछ और चीज बनाने की जरूरत है, या सिर्फ अगर सीनियर सिटीजन है तो मैं थोड़ा कुछ ऐसे दाल सब्जी बना लूं, या बच्चे हैं तो मैं पास्ता नूडल्स बना लूं। अब आपका माइंड, कॉन्शियस माइंड इंफॉर्मेशन की तरफ जाएगा, ठीक है, कि अब मुझे इस चीज से रिलेटेड है ना इंफॉर्मेशन निकालनी है। So, how this conscious mind is connected to the automatic writing? To understand that how automatic writing works, okay, to actively participating your conscious mind to get connected to your conscious unconscious mind or subconscious mind. अगर मैं कहती हूँ कि आपको एक्टिवली रोज आपको मेडिटेशन करना है, आपके माइंड में वो एक्टिव प्रोसेसिंग है, ठीक है, मुझे ऑटोमेटिक राइटिंग के लिए थोड़ा सा अवेयरनेस चाहिए। कौन मेरे स्पिरिट गाइड्स है, कौन मेरे एंजल्स हैं, कौन ऐसे स्टार बीइंग्स हैं, क्या मैं स्टार सीड हूँ? अवेयरनेस। अगर मेरे कॉन्शियस माइंड में ऑटोमेटिक राइटिंग के बारे में अवेयरनेस ही नहीं होगी, मेरा सबकॉन्शियस माइंड उसको कैसे पकड़ेगा? नहीं पकड़ पाएगा। अब कंट्रोल की बात आती है, आपका कॉन्शियस माइंड आपके सबकॉन्शियस माइंड को कहीं ना कहीं कंट्रोल भी करता है। जब हम कहते हैं कि आप उस सबकॉन्शियस माइंड पे जाते हो, बट यू हैव टू कम बैक टू योर कॉन्शियस माइंड एज वेल। सो जब हम ऑटोमेटिक राइटिंग करते हैं, आपका कॉन्शियस माइंड ही आपको हेल्प करता है टू गेट टू द सबकॉन्शियस माइंड। आप आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत सारी चीजें पकड़ रहा है, लेकिन आपके कॉन्शियस माइंड पे जो भी इंफॉर्मेशन फीड है, अब आप उसको यहाँ पे क्या करोगे? स्क्रूटनाइज करोगे, ठीक है, उसको छांटोगे कि अच्छा ये इंफॉर्मेशन मुझे आ रही है तो क्या ये रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है। आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को पकड़ेगा। सो दिस इज हाउ कॉन्शियस माइंड इज इंपॉर्टेंट while डूइंग ऑटोमेटिक राइटिंग। करेक्ट। अब हम सबकॉन्शियस माइंड की बात करते हैं, तो पहले समझते हैं सबकॉन्शियस माइंड होता क्या है। जैसे मैंने आपको बोला ये बैक लोब में होता है, फ्रंटल लोब में हमारा कॉन्शियस माइंड होता है, बैक लोब में हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, जहां पे आप फीड करते जाते हो। नाउ ये माइंड जो होता है ये इमीडिएटली अवेलेबल नहीं होता है, ये
ऊपर नीचे आता रहता है, और ये ट्रिगर होता है, कब ट्रिगर होता है, जब आप कंटिन्यूसली किसी ऐसे बिहेवियर में, थॉट्स में, या इन्फ्लुएंसेस में, या इमोशनल इन्फ्लुएंस में आते हो, जहां वो ऑल ऑफ अ सडन ट्रिगर होता है। ठीक है। अगर 40-50 साल होने के बाद भी आपको कोई उसी तरह डांट रहा है जिस तरह आपको बचपन में आपके टीचर ने डांटा था, आपका ये कॉन्शियस माइंड आपके उस सबकॉन्शियस माइंड में फट से लेके जाएगा, तुरंत एक्टिव नहीं होगा, बट कोई सिचुएशन मेरे साथ ऐसी हो जाएगी जो मुझे बोलेगी अरे मेरे साथ ऐसा बचपन में भी हुआ है। राइट। इसीलिए कई बार हमारी पास्ट लाइफ की भी चीजें जो इस लाइफ में हो रही है, वो बहुत इजीली हमारे सामने आ जाती है। ओके, सो सबकॉन्शियस माइंड वो माइंड होता है जो इमीडिएटली अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन मे बी कुछ थॉट्स, कुछ बिहेवियर्स कंटिन्यूसली ऐसे चलते रहते हैं जो आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड पे जाने के लिए या तो मजबूर करते हैं, जहाँ पे आप डेलिबरेटली कुछ मोडालिटीज करते हो, चीजें करते हो, या ऑटोमेटिकली आप उसकी तरफ इंक्लाइंड हो जाते हो, जहाँ आपको पता चलता है कि क्यों ये सारी चीजें मेरे साथ हो रही। ओके। हिडन डेप्थ्स, जब मैं सबकॉन्शियस माइंड की बात करती हूँ, एक डीपर लेवल पे वो प्रोसेस करता है। ठीक है। अब आप ऑटो लेके कहीं जा रहे हो, आपने ऑटो वाले को पैसे दिए, कॉन्शियस माइंड ने सब काम किया, खत्म कर दिया। ओके। बट अगर वो ऑटो वाला आपसे लड़ता है, झगड़ता है, आपको बुरा बोलता है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में डीपर लेवल पे जाके कहीं ना कहीं फीड हो जाएगा। 1 हफ्ता रहेगा, 10 हफ्ता रहेगा, भूल जाओगे। मे बी कल को कोई वापस ऐसी सिचुएशन आएगी, वो जो हिडन सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर है ना, वो वापस पलट के आएगा। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत डीप में हर चीजों को कनेक्ट करता है। ऑलवेज रिमेंबर, हमारा सबकॉन्शियस माइंड कंटिन्यूस प्रोसेस करता है। हमें लगता है शायद हमारा कॉन्शियस माइंड प्रोसेस कर रहा है, नहीं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड की कंटिन्यूस प्रोसेसिंग होती है, इवन इफ यू आर इनटू डीप स्लीप, जिसको हम थीटा वेव कहते हैं। राइट। जब आप उस डीप स्लीप में जाते हो, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा एक्टिव होता है, क्योंकि उस टाइम पे आप कॉन्शियस माइंड को कंप्लीटली शट कर देते। ठीक है। और फिर वो ऐसे इंफॉर्मेशन, ऐसे थॉट्स, ऐसे एक्शंस निकाल के लाता है जहां आपको पता भी नहीं चलता कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज। समटाइम्स वी से दैट व्हाई वी आर सीइंग दिस काइंड ऑफ ड्रीम्स, इज देयर एनी मैसेज। ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आपके कॉन्शियस माइंड ने हॉरर मूवी देखी है, तो डेफिनेटली सबकॉन्शियस माइंड भी हॉरर ही दिखाएगा आपको। ठीक है। तो हम इमिडिएटली कनेक्ट नहीं करते, हम सबकॉन्शियस माइंड से इंफॉर्मेशन निकालने के लिए या उससे कनेक्ट करने के लिए बहुत सारे प्रोसेस करते हैं। ठीक है। तीसरी चीज होती है मेमोरी स्टोरेज। Your subconscious mind is responsible for storing all the memories you have in this lifetime, you have in the past life, और जितनी भी सोल्स, जितनी भी आपकी सोल ने जितनी भी बार जन्म लिया होगा, ठीक है, ये सबकॉन्शियस माइंड सारा का सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रखता है। आज अगर मेरे साथ कुछ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो मेमोरी मेरी सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर है, और उसकी वजह से शायद आज कई चीजें मेरे साथ हो रही है या मैं कर रही हूँ। ओके, नाउ हाउ सबकॉन्शियस माइंड इज नाउ कनेक्टेड टू द ऑटोमेटिक राइटिंग। आप जब ऑटोमेटिक राइटिंग करते हैं, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे बीइंग्स के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट बीइंग्स, ओके, इट इज नॉट लिविंग बीइंग्स, इट इज अ हायर सेल्फ बीइंग्स, ऐसे बीइंग्स जो आपकी पॉजिटिविटी के लिए आपके साथ कनेक्ट होते हैं। और उनके साथ कनेक्ट होने के लिए आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होना जरूरी होता है। ठीक है। क्योंकि आप वो उस तरीके से सारी इंफॉर्मेशंस निकाल के लेके आते हैं। सो दिस इज हाउ अ कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स टुगेदर। सो इट इज अ मिथ व्हेन समबडी सेज कि हम जब ऑकल्ट मोडालिटी में होते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड काम नहीं करता है। कॉन्शियस माइंड तब काम करता है जब आपको उसकी नॉलेज होती है। क्योंकि अगर आपके कॉन्शियस माइंड में किसी चीज को लेके ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता नहीं चलेगा कि मुझे कैसे उसको छांटना है, कौन सी इंफॉर्मेशन लेनी है और कौन सी इंफॉर्मेशन
छोड़नी है। ठीक है, अब सभी तो चीजें का सबकॉन्शियस माइंड से ही काम करती हैं। आप आकाशिक की बात करो, थीटा की बात करो, और फिर अलग अलग क्यों है ये मोडालिटी? क्यों अलग अलग है? क्योंकि हर चीज की जो कॉन्शियस माइंड की नॉलेज है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। हम आकाशिक में रिकॉर्ड्स के साथ काम करते हैं, उसकी ओपनिंग क्लोजिंग प्रेयर अलग होती है, उसका प्रोसेस अलग होता है। ठीक है, थीटा हीलिंग में हम थीटा वेव्स के साथ काम करते हैं, सेवन प्लेन लॉज वर्च्यूज के साथ काम करते हैं, इसलिए उसकी हीलिंग्स अलग होती है। ऑटोमेटिक राइटिंग में वी कनेक्ट विद डिफरेंट बीइंग्स, एंड दैट्स हाउ ऑटोमेटिक राइटिंग वर्क्स। Okay, so always remember, doesn't matter whatever you are doing, your conscious mind is equally important to your subconscious mind. Okay, and a vice versa. अगर आप किसी और फील्ड में भी हो तो आपके सबकॉन्शियस माइंड भी वहां पे एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। मे बी हमें पता नहीं होता बिकॉज वी डोंट हैव नॉलेज, बट डेफिनेटली वो काम करता है। ओके, नाउ देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑटोमेटिक राइटिंग। एक होता है, एज वी ऑल नो, स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन। ऑटोमेटिक राइटिंग आपको ऐसे गाइडेंस लेके आता है जो आपके हायर सेल्फ और अच्छे के लिए होती है। ठीक है, अब जब मैं स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन की बात करती हूँ तो यहाँ पे आप किन लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हो? आप अपने स्पिरिट गाइड्स के साथ कम्युनिकेट करते हो, आप अपने एंजल्स के साथ कम्युनिकेट करते हो, आप अपने डिजीज्ड लव्ड वन के साथ कनेक्ट करते हो। ठीक है, उनकी क्वालिटीज के साथ कनेक्ट करते हो। तो ये आपका और इन लोगों के बीच का कम्युनिकेशन ऑटोमेटिक राइटिंग के थ्रू होता है। सो इन ऑटोमेटिक राइटिंग हर एक लेवल एक एडवांस लेवल होता है, क्योंकि पहले आप अपने स्पिरिट गाइड्स के साथ कनेक्ट करते हो, उनके साथ अपना कनेक्शन देखते हो, उनके साथ कम्युनिकेशन लैंग्वेज को समझते हो, फिर आप आर्कएंजल्स से कनेक्ट करते हो, फिर आप अपने मे बी अपने स्टार वर्ल्ड और जिसको हम स्टार सिस्टम कहते हैं उनके साथ कनेक्ट करते हो। तो दिस इज अ प्रॉपर प्रोसेस। ओके, तो ये सारे मिलके क्या करते हैं, आपके स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन को स्ट्रांग बनाते हैं, एंड दीज आर द वंस विथ हुम यू आर वर्किंग विद इन ऑटोमेटिक राइटिंग। ठीक है, दूसरा होता है, आप अपने हायर विजडम के साथ चैनलाइज करते हो। आप 3D 4D वर्ल्ड में नहीं रहते हो, आप एक अलग, जिसको हम रेनबो ब्रिज भी कहते हैं, उस वर्ल्ड में जाके डिवाइन कॉस्मिक कम्युनिकेशन के साथ आप चैनलाइज करते हो। इस टाइम पे जब हम हायर विजडम के साथ चैनल करते हैं, यू एक्चुअली फॉरगेट कि आप 3D वर्ल्ड में हो। आपकी जो चैनलिंग यहाँ होती है वो इतनी पावरफुल और इतनी पॉजिटिव होती है कि आप कोई भी मैसेजेस निकाल के लेके आ सकते। ठीक है, थर्ड होता है साइकोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन। जैसे बोला कि कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कुछ हिडन थॉट्स होते हैं और फीलिंग्स होती हैं जो सरफेस में नहीं होती। सरफेस में मतलब मे बी इस वक्त नहीं है मे बी इस वक्त हमें पता नहीं चल रहा है कि वो थॉट्स और फीलिंग्स आपको बॉदर कर रही है। उस साइकोलॉजिकली जो एक्सप्लोरेशन होता है ऑटोमेटिक राइटिंग उसके लिए हेल्प करती है, सो दैट यू अंडरस्टैंड साइकोलॉजिकली। ओके, यहाँ जो साइंस आता है, साइकोलॉजिकली यू अंडरस्टैंड दैट हाउ थिंग्स आर वर्किंग विथ यू। एंड फोर्थ इज क्रिएटिव एक्सप्रेशन। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल वे ऑफ डूइंग ऑटोमेटिक राइटिंग। ठीक है, क्रिएटिव एक्सप्रेशंस जब हम ऑटोमेटिक राइटिंग करते हैं, स्पेशली जब हम वन ऑन वन करते हैं, आप एक तरफ लिख रहे होते हो और एक तरफ बोल रहे होते हो। सो ये जो क्रिएटिव है ना आपके अंदर का, वो बाहर आता है। क्यों? क्योंकि अब ये जो क्रिएटिविटी है ये कॉन्शियस माइंड पिकअप नहीं करता है, ये आपका सबकॉन्शियस माइंड पिकअप करके बोलता है। सो समटाइम्स यू विल फील okay that your hands are moving by its own. In the last master class someone has experienced also, right? ऑटोमेटिकली आप उस ट्रांस में जाते हो जहां आपके हैंड्स ऑटोमेटिकली मूव होते हैं। आपको स्पिरिट गाइड्स कुछ ऐसा मैसेज देते हैं जो अपने आप आता है और आप अपने आप मैसेजेस निकाल के लेके आते। ओके, तो जो ये प्रोसेस है राइटिंग का, ये हर डिमेंशन में काम करता है। चाहे आप स्पिरिचुअल एंटिटीज के साथ काम कर रहे हो, या यूनिवर्सल नॉलेज को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, या अपने
क्रिएटिविटी को एनहांस करने की कोशिश कर रहे हो, या अपनी साइकोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन कर रहे हो, या स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन कर रहे हो. सो दिस प्रोसेस ऑफ राइटिंग helps in all the scenarios. Okay, till here everything is clear. ठीक है. अब जैसे यूजेस और इसके बेनिफिट्स क्या है, बिलीव मी, बहुत सारे होते हैं इसके यूजेस और बेनिफिट्स. लोग सिर्फ इसलिए ऑटोमेटिक राइटिंग कराने आते हैं कि उनको चाहिए होता है कि हमें किसी और से गाइडेंस नहीं चाहिए, हमें हमारे स्पिरिट गाइड से ही गाइडेंस चाहिए, बिकॉज वी नो कि जो गाइडेंस वो हमारे लिए लेके आएंगे वो सही होगा, वो गलत गाइड नहीं करेंगे. ओके. तो सबसे पहले तो ये स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए होता है. कई बार हम जब स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में होते हैं तो हम किसी ऐसी चीज से ग्रीफ में आ जाते हैं कि हमें नहीं समझ में आता है कि हम कैसे उस चीज से बाहर निकले. बट जब आप अपने लव्ड वन से या अपने स्पिरिचुअल गाइड से वो मैसेजेस निकाल के लाते हो, यू आर 101% श्योर दैट दीज आर द पॉजिटिव मैसेजेस यू आर गेटिंग, एंड दैट स्टार्ट्स हीलिंग यू ऑटोमेटिकली. आप कोई भी डिसीजंस लेना चाहते हो, ये क्लैरिटी देता है आपको डिसीजन मेकिंग में. ठीक है. बिकॉज इफ वेन एवर यू फील स्टक, it is just a 15 minutes work when you call upon your spirit guides or your masters or the god and goddesses, and you just ask them which direction should I go. They will give you a lot of signs as well. Okay. सेल्फ डिस्कवरी तो होती ही होती है, आपकी इनर ग्रोथ होती है. दिस इज एन एडवांस टूल वेन एवर यू आर वर्किंग इन द स्पिरिचुअलिटी. दिस इज एन एडवांस टूल जहां आप दूसरों की एनर्जीज के साथ, अपनी स्पिरिट गाइड्स, उनके स्पिरिट गाइड्स के साथ कनेक्ट करके बहुत सारे मैसेजेस लेके आते हैं. ठीक है. ये आपको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है कि आपके कौन से ऐसे फियर है, डिजायर है, या आपके बिहेवियर में कौन सा ऐसा पैटर्न है जो कहीं ना कहीं दब चुका है, जिसको आपको अभी सरफेस में लेके आने की जरूरत है. ठीक है. ओवरकमिंग राइटर्स ब्लॉक, डेफिनेटली जिन लोगों को लिखने में डर लगता है ना, डेफिनेटली ये हेल्प करता है लिखने के लिए. इफ यू रिमेम्बर, हम कई बार बच्चों को कहते हैं ना कि ठीक है आप कुछ भी लिखो बेटा, आपका जो मन करता है वो लिखो. ठीक है. तो जब किसी को राइटिंग से प्रॉब्लम होती है, दिस इज अ गुड वे टू राइट इट डाउन, बिकॉज वेन यू स्टार्ट राइटिंग थिंग्स, एक तो वो आपके लिए रिकॉर्ड भी होता है, एंड इट ऑल्सो एनहेंस योर थिंकिंग पावर. इसलिए जब आप देखोगे, अभी तो खैर लैपटॉप्स आ गए हैं, राइट, लेकिन हमारे टाइम पे होता था हम लिख लिख के पढ़ते थे. इसीलिए हमें आज तक वो चीज याद है क्योंकि हमने इसे लिख लिख के पढ़ी है. ठीक है. तो जब आप इन चीजों को लिखते हो, डेफिनेटली ये आपका जो माइंड है और ज्यादा एनहांस करता है और आपके नॉलेज को बढ़ाता है. ओके. नाउ एज आई टोल्ड यू कि हम बहुत सारे लोगों के साथ, बहुत सारे बीइंग्स के साथ कनेक्ट करते हैं, राइट. ऑटोमेटिक राइटिंग में हमारा जो स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है वो बेसिकली होता है हमारे स्पिरिट गाइड्स के साथ, हमारे असेंडेड मास्टर्स के साथ. ओके. आपके स्टार बीइंग्स के साथ. हो सकता है कुछ ऐसे स्पिरिट गाइड्स या कुछ ऐसे, एक परमानेंट होते हैं, एक टेम्पररी होते हैं. परमानेंट वो होते हैं जो ऑल द टाइम आपके पास होते हैं. ठीक है. जिनका नाम आपको पता होता है, यू कैन इन्वोक देम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. टेम्पररी वो होते हैं जो थोड़े टाइम के लिए आते हैं. जैसे अब सपोज मुझे किसी क्वेश्चन का आंसर चाहिए या मुझे डिसीजन लेना है, और वो स्पिरिट गाइड्स कहीं हो, ठीक है, वो मास्टर्स कहीं हो, वो ऑल ऑफ अ सडन अपीयर होंगे जस्ट टू हेल्प मी आउट. मे बी यू डोंट नो देम. ओके. मे बी आपको पता नहीं है कौन से भगवान है, कौन से एंजल है, ये मेरे स्पिरिट गाइड्स तो नहीं लग रहे, बट वो होते हैं गाइड्स. So they can come in any form, any shape, any signs, only at that particular moment, just to help out, okay, to understand the answers of your questions. Okay. और जैसे हम कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी में जो सबसे बड़ी चीज होती है वो होता है आपका इंट्यूशन, जो आपको एक्चुअली जेन्युइनली कनेक्शंस बताता है आपका और आपके हायर सेल्फ के साथ. ठीक है. उसके अलावा और क्या होता है, गाइडेंस विद लव एंड लाइट. एक बात याद रखना, जितना ज्यादा आप रिलैक्स होके
उस मोमेंट पे प्रेजेंट होके लोगों को बहुत सारा प्यार और एनलाइटमेंट करके जब आप इन चीजों के साथ करते हो, ठीक है, इन चीजों के साथ कनेक्ट करते हो, ये जर्नी आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल होती है और हमेशा अवेलेबल होती है। ऐसा कोई पॉइंट आपकी लाइफ में नहीं आएगा जहां पे ये चीजें अवेलेबल नहीं, ठीक है। तो ये जितने भी बीइंग्स हम ऑटोमेटिक राइटिंग में कनेक्ट करते हैं ना, ये हमेशा आपको लव एंड लाइट का गाइडेंस देंगे, ठीक है। जिन डिसीज्ड सोल के साथ भी हम कनेक्ट करते हैं वो हमारी खुद के होते हैं, तो वो आपको कभी भी हार्म पहुंचाने नहीं आएंगे। या व्हेन वी connect with the other souls that might harm you because you don't know the intention, but जब आप खुद डिसीज्ड खुद के लव्ड वन के साथ कनेक्ट करते हो, इट नेवर हार्म्स यू। बट यस, जब हम सोल्स के साथ कनेक्ट करते हैं दैट इज अ कंप्लीट डिफरेंट मोडालिटी, सो आई एम गोइंग टू स्टिक टू द ऑटोमेटिक राइटिंग एट द मोमेंट। ओके, इसमें एक और चीज जो बहुत ज्यादा काम करती है वो है कोई भी मोडालिटी में, बट यस ऑटोमेटिक राइटिंग में आपको ट्रस्ट और बिलीव करना बहुत जरूरी है। यू हैव टू अलाउ योर सेल्फ ओके टू गेट कनेक्टेड टू द बींग्स। अगर आप डर जाओगे ना, अगर फियर रहेगा, तो आपका कनेक्शन उतना ही लूज होता जाएगा। सो इनके साथ कनेक्शन बनाने के लिए यू हैव टू बी fearless कि ये मुझे कुछ गाइड कर रहे हैं, एंड यू हैव टू ट्रस्ट। बिलीव मी, दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि अगर आप ट्रस्ट नहीं करते हो वो आपको साइन देते हैं, बट अगर आप किसी वजह से आपने उस साइन को इग्नोर किया, वो कहीं ना कहीं आपको बोलेगा कि ये गलत था। अगर उस समय आप ये सुन लेते, इस साइन को समझ लेते, राइट, तो ये गलत नहीं होता। ओके, नाउ जैसे मैंने आपको बोला कि हमें यहाँ पे डिफरेंट बीइंग्स के साथ कनेक्ट करना होता है। हम हमेशा 7 प्लेन, 7 डायमेंशन, 7D की बात करते हैं, बट क्या हमें पता है कि इन 7D पे डिफरेंट डिफरेंट बीइंग्स होते हैं, ठीक है। और इन सारे बीइंग्स के साथ हम स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल जो हायर लेवल पे होते हैं, ये 1 2 3 4 ऐसे लिखा है हायर लेवल से, लेकिन जब हम 7th डिमेंशन, 7th प्लेन या 7D वर्ल्ड की बात करते हैं तो वहां आती है हमारी गॉड, हमारे डिवाइन एनर्जीज, ठीक है, जहां आप उनके साथ बहुत ही ब्यूटीफुली कनेक्टेड होते हो, आपके देवी देवताओं, या अगर आपके नहीं भी है बट किसी न किसी देवी देवताओं से आप क्या करते हो, कनेक्ट करते हो। एंड इट इज नॉट दैट इजी कि आप भगवानों के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर सको, ठीक है। हम भगवान से मांगते हैं कोई चीज, राइट, हम भगवान की पूजा जरूर करते हैं, बट अगर हमें कोई भगवान दिखता है तो वो आपका एक मैसेज होता है। ये नहीं होता है कि भगवान साक्षात आपके सामने आके खड़े। दिस इज वेरी 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 टीडियस थिंग, ठीक है। तो हमारे इल्यूजन्स होते हैं, उनका चेहरा अगर आपको दिखता है तो हाँ डेफिनेटली वो आपको हेल्प करने आए हैं, बट ऐसा नहीं है कि आपने साक्षात उनके दर्शन किए, ठीक है। उनके नीचे जब आते हैं तो वो होते हैं आर्कएंजल्स। आर्कएंजल्स वो होते हैं जो बहुत ही प्योर फॉर्म ऑफ मैसेंजर्स होते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ तो हनुमान जी हैं, ठीक है। अभी अगर मैं इनको वेस्टर्न वर्ल्ड में कहूँ तो वो आर्कएंजल माइकल है, ठीक है। काम वही है, नाम वही है, बस वेस्टर्न और इंडियन कल्चर में उसे थोड़ा डिफरेंट तरीके से देखते हैं, राइट। तो जिसे जिन्हें हम देवदूत भी कहते हैं, जो हमारे मैसेजेस भगवान तक क्या करते हैं, पहुंचाते हैं, ठीक है। उसके पहले आते हैं ascended masters. Now ascended masters are the ones who were there on a physical form on this planet earth. ओके, उन्होंने स्पिरिचुअली बहुत हाई पावर, हाई लेवल पे वो काम किए, जैसे बुद्धा जी हैं, कृष्णा जी हैं, ठीक है, साईं बाबा जी हैं, ठीक है। ये सारे जो असेंडेड मास्टर्स हैं, ये आए तो एक नॉर्मल फॉर्म में ही थे, फिजिकल फॉर्म में नॉर्मल सोल लेके आए थे, बट जब ये इस दुनिया से गए तो इन्होंने इतना स्पिरिचुअलिटी को आगे लेके गए, इनकी टीचिंग्स इतनी पावरफुल हुई कि जब हम इनकी टीचिंग्स के साथ कनेक्ट करते हैं तो भी हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हमें मिलने लग जाते हैं, राइट।
फोर्थ जो होते हैं उनके नीचे होते हैं हायर सेल्फ। जहां हम आकाशिक रिकॉर्ड्स की बात करते हैं, राइट, वो हमारा हायर सेल्फ होता है, जहां हम अगेन अपने इंट्यूशंस और सबकॉन्शियस माइंड के साथ जाके कनेक्ट करते हैं और बाकी सारी चीजों की इंफॉर्मेशन लेके आते हैं। ओके, उसके नीचे आते हैं स्पिरिट गाइड्स। नाउ स्पिरिट गाइड्स आर द वंस हु वर देयर विथ यू इन द फिजिकल फॉर्म, जिनको आप जानते हो। अब असेंडेड मास्टर्स को तो आप मिले नहीं हो पर्सनली, फिजिकल फॉर्म में वो आपके साथ नहीं रही, बट उनकी फिलॉसफी, उनकी टीचिंग्स आपके साथ है। बट स्पिरिट गाइड्स ऑन द अदर हैंड वो देयर विथ यू ऑन अ फिजिकल फॉर्म। तो वो आपके दादा दादी, नाना नानी, आपके पेरेंट्स, जो लव्ड वंस जो अभी आपके साथ फिजिकल फॉर्म में नहीं है, दे कैन बी योर स्पिरिट गाइड्स। ये परमानेंट स्पिरिट गाइड्स होते हैं, बट कुछ स्पिरिट गाइड्स ऐसे होते हैं, मे बी शायद वो कहीं ना कहीं हो, लेकिन उनके साथ वो कनेक्शन नहीं हो, बट दे आर ऑलवेज देयर टू गाइड यू। सो दे कैन बी योर टेम्पररी स्पिरिट गाइड्स एज वेल। ओके, उसके नीचे जो होता है वो होता है स्टार सिस्टम्स और स्टार बीइंग्स। ठीक है, अगर आप चाहो तो अपने आप को भी यहाँ रख सकते हो, जिसे हम स्टार सीड कहते हैं, जो इस दुनिया में आता है कुछ ऐसा करने के लिए जो सबकी लाइफ को चेंज करते हैं। हम स्टार सीड के बारे में बात करते हैं, राइट। इसके बारे में हम आगे जब एडवांस करेंगे तो और पढ़ेंगे, बिकॉज दिस इज अगेन अ वेरी ह्यूज टॉपिक। तो मैं शॉर्ट में आपको समझाती हूँ कि स्टार सीड वो होता है जिसका जो जन्म इस फिजिकल फॉर्म में इस प्लैनेट में होता है, वो कुछ अलग करने के लिए होता है। ठीक है, वो नॉर्मली यहाँ मतलब है तो 3D वर्ल्ड में, है तो इस फिजिकल फॉर्म में, पर नॉर्मली वो करने नहीं आता है जो सब कोई कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ऐसे लोगों के साथ भी कनेक्ट हो सकते हो जहां आपको लगता है कि ये इंसान जो है ये नॉर्मल नहीं है। ठीक है, ये कुछ ऐसा कर रहे हैं जो शायद हम में से कोई नहीं कर पा रहा है। मे बी एनलाइटमेंट है। ठीक है, मे बी किसी भी बिना प्रॉफिट के दैट पर्सन इज जस्ट शोइंग एनलाइटमेंट। तो आप ऐसा बोल सकते हैं। उसके जो सबसे नीचे बोलते हैं हम, जो सबसे क्लोज होते हैं हमारे, वो हमारे होते हैं गार्जियन एंजल्स और एंसेस्टर्स। ओके, नाउ दे कैन बी इन द स्पिरिट गाइड फॉर्म एंड दे कैन बी योर गार्जियन एंजल्स, और आपके जो भी एंसेस्टर्स हैं जो आपको अपने एक्सपीरियंस से आपको चीजें बताते हैं। ओके, जहाँ अगर आप यहाँ हो तो एक चीज याद रखना कि हो सकता है कि कहीं ना ये आपके डीएनए में हो, कहीं ना कहीं जरूर होगा कि आप इस लाइन में क्यों आए हो। ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपके गार्जियन एंजल्स और आपके एंसेस्टर से जुड़ा हुआ होगा। तो जब हम ऑटोमेटिक राइटिंग करते हैं, हम इन सारे बीइंग्स के साथ कनेक्ट करते हैं, और इन सारे बीइंग्स को कनेक्ट करने के लिए ही हमें उतना प्रैक्टिस और उतना टाइम देना पड़ता है। ओके, तब आपके गॉड गॉडेसेस के नाम आपके सामने आते हैं, आर्कएंजल्स के नाम आते हैं, स्पिरिट गाइड्स के नाम आते हैं। आपको पता चलता है आपके एंसेस्टर्स में कौन ऐसे हैं जो आपके स्पिरिट गाइड्स हैं। ठीक है, आप किस स्टार सिस्टम और स्टार सीड को साथ में लेके चल रहे हो, ये सारी इंफॉर्मेशन उस समय निकलती है। ओके, अब इस टॉपिक का जो लास्ट पार्ट है दैट इज एंजेलिक ऑटोमेटिक राइटिंग। ओके, अगेन एंजल्स का जो टॉपिक है दैट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक, देयर आर सो मेनी आर्कएंजल्स, बट हम उन्हीं आर्कएंजल्स के साथ यहाँ पे कनेक्ट करेंगे या उन्हीं के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे जो ऑटोमेटिक राइटिंग में हमें काम आते हैं या जो मेन होते हैं। ठीक है, अब आप आर्कएंजल्स के साथ भी कनेक्ट करके ऑटोमेटिक राइटिंग को पावरफुल बना सकते हैं। ठीक है, उनसे भी आप मैसेजेस लेके अपनी डिवाइन गाइडेंस का विजडम बना सकते हो। अब जैसे कि मैंने कहा था कि ऑटोमेटिक राइटिंग तो आप कर रहे हो, बट व्हाट अबाउट हीलिंग्स? हम हीलिंग्स कैसे देंगे? आई हैव नॉट लर्न एनी अदर हीलिंग मोडालिटी। तब ये आर्कएंजल्स के साथ आप कनेक्ट करके उस बंदे को उस पर्टिकुलर सिचुएशन की हीलिंग्स दे सकते हैं। Or archangels always make sure that whatever messages you are passing or whatever messages they are giving to you, it is always filled with love, truth and divinity. ठीक है, आप उनसे कोई गलत काम करवा ही नहीं सकते, वो आपका कोई गलत काम नहीं करें। ठीक है, आपका जो सही काम है
वो सही तरीके से और बहुत ब्यूटीफुल वो भगवान तक पहुंचाते हैं और आपकी चीजों को करते हैं। देखिए, ये भी एक इंट्यूटिव राइटिंग होती है जहां आप आर्कएंजल्स के साथ कम्युनिकेट करते हो और जो वर्ड्स आते हैं उसको लिखते जाते हो या आप बोलते जाते हो। कई बार ऐसा होता है ना, पता नहीं मैंने क्यों ये एडवाइस दी थी, पता नहीं मैंने ऐसा क्यों बोला। You don't know, but somewhere maybe your spirit guides or archangels are helping you through you to pass some messages to the other person. ठीक है। अब आपको कैसे पता होता है कि आपके आसपास आर्कएंजल्स हैं वो, या वो एंजेलिक प्रेजेंस होता है? कभी भी देखना, उनका जो प्रेजेंस होता है वो आपको बहुत वार्मथ एंड पीस देता है। वो कभी भी आपको शांत रखता है, आपकी किसी भी चीज में डिस्टरबेंस नहीं लेके आएंगे। ओके। ऑन द कॉन्ट्ररी पार्ट, जब हम कहते हैं कि जब हमारे आसपास कोई ऐसी एंटिटीज या सोल्स होती है जो बहुत डिस्टर्ब होती है, यू विल नॉट फील गुड अबाउट इट। यू विल गेट एंग्री, यू विल गेट अब्यूजिव, यू विल गेट टायर्ड, लथार्जिक। पर जब एंजेलिक प्रेजेंस होता है, आप बहुत पॉजिटिव फील करते हो, बहुत वार्मथ और पीस फील करते हो। एंजेलिक प्रेजेंस के साथ ये होता है कि जब आप लिखते हो, यू राइट इट डाउन एफर्टलेसली। आपको फ्लो में सारी चीजें जाती हैं, आपको वहां हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। बहुत सारे ऐसे एंजल नंबर्स होते हैं जहां पे वो आपको साइन देते हैं कि अच्छा कुछ होने वाला है। बट ये हमेशा अच्छा ही होता है, चाहे आप 1 1 देख लो, 2 2 देख लो, 3 3 देख लो, 4 4 देख लो। जैसे 1 मैनिफेस्टेशन के लिए होता है, 4 प्रोटेक्शन के लिए होता है, 9 लेटिंग गो के लिए होता है, राइट? तो ये आपके लिए कुछ मैसेज लेके आते हैं नंबर्स, कि these numbers are giving you some messages, so you try to gain that message. ओके। अब सपोज अभी बहुत परेशान है, कहीं पैसा अटका है, पैसा नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा, और फिर सडन आपको 1313 दिख रहा है। 1 क्या कहता है, मैनिफेस्ट करो। 3 क्या कहता है, ग्रोथ है। तो ये ग्रोथ मिलेगी, बट उसके लिए आपको करना क्या है, मैनिफेस्ट करना। तो ये एंजल नंबर्स भी आपको काफी सारी हेल्प करते हैं ऑटोमेटिक राइटिंग। अनदर थिंग इज रेसोनेटिंग मैसेजेस। है ना, कई बार ऐसा होता है कि मैं कुछ बोलने जा रही हूँ, मैं बोल नहीं रही हूँ, और ऑल ऑफ अ सडन नीति मैम ने वही चीज बोल दी। तो क्या होगा, वो रेसोनेटिंग मैसेजेस एक आर्कएंजल के थ्रू नीति मैम से बाहर निकल के आ जाएगी। Okay, so these are some archangels which help you to connect to your wisdom, to your knowledge, to your healings. तो ये जो मेन आर्कएंजल्स हैं, मैं इनके बारे में थोड़ा सा आपको बताती हूँ। आर्कएंजल माइकल जो होते हैं वो होते हैं प्रोटेक्शन के एंजल, प्रोटेक्शन ऑफ एवरीथिंग। ओके। दैट इज ऑल्सो कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रिसिटी। जब हम लैपटॉप की बात करते हैं, मोबाइल्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बात करते हैं, उनको भी आर्कएंजल माइकल प्रोटेक्ट करते हैं। स्पेशल चिल्ड्रन, ऑटिज्म, एडीएचडी, ओके, ये सारे जो बच्चे होते हैं उनका भी प्रोटेक्शन आर्कएंजल माइकल करते हैं। सो इन शॉर्ट, ही इज ऑलवेज देयर टू प्रोटेक्ट, एंड ही इज ऑलवेज देयर। आप प्रोटेक्शन में कब रहोगे, जब आपके पास अनवांटेड एनर्जीज नहीं रहेंगी। तो Archangel Michael actually cut all those unwanted energies around your aura, and he helps to protect you. Okay. दूसरे हैं Archangel Gabriel. Archangel Gabriel is for communication. ठीक है। जब आप ऑटोमेटिक राइटिंग करते हो तब आप आर्केंजल गब्राएल के साथ इसलिए कनेक्ट करते हो, जब भी ओके आप अपने लिए कर रहे हो, कम्युनिकेशन इज नॉट ओनली वर्बल कम्युनिकेशन। ओके, कम्युनिकेशन, क्योंकि आप लिख रहे हो तो वो जो लिखना है वो भी कम्युनिकेशन। सो आर्कएंजल गब्राएल हेल्प यू टू towards the writing which you are doing and towards whatever you are communicating to others. Archangel Raphael. Now Archangel Raphael is a healing archangel. फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली, जिस चीज की भी आपको हीलिंग्स की जरूरत होती है वो आर्कएंजल रफाएल हील करते हैं। ओके। देन आते हैं आर्कएंजल यूरियल। अगर आप इन लोगों की इमेजेस देखोगे तो आपको वैसे ही समझ में आएगा ना। आर्कएंजल यूरियल इज द वन हु इज विद द गोल्डन लाइट, who always show lights to others, who enlighten your wisdom and knowledge. ठीक है, जो आपके नॉलेज और विजडम को क्या करते हैं, एनहांस करते हैं, एंटीना की तरह काम करते हैं। इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, जो आपके कनेक्शंस और आपके
हायर सेल्फ के साथ जो कनेक्शन के लिए नॉलेज होता है उनको एनहांस कर। ओके, आर्कएंजल शैम्युअल हार्ट बना है, पिंक है, इट्स फॉर लव, लव विथ एनीवन। ठीक है, जब भी आप ऑटोमेटिक राइटिंग करते हो यू ऑलवेज डू इट विथ लॉट ऑफ लव एंड लाइट। गुस्सा होके करोगे तो थोड़ी आपके बींग्स आपके पास आके आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, नहीं देंगे। तो आपके अंदर वो लव लाइट बना रहे, इसलिए आप आर्कएंजल शैम्युअल के साथ कनेक्ट करें। व्हेन आई टॉक अबाउट आर्कएंजल जोफियल, this archangel brings a lot of beauty in whatever you do. ब्यूटी सिर्फ आउटर ब्यूटी नहीं होती है, ब्यूटी इनर ब्यूटी भी होती है, राइट? जहाँ पे आप लोगों की प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करते हो, जहाँ पे आपके दिल में किसी चीज के लिए भी जजमेंट और नफरत नहीं होती। सो आर्कएंजल जोफियल brings that love inside you whenever you are passing messages to others. And last is Archangel Zadkiel. Now, Archangel Zadkiel helps you to be grounded, okay, to remove your ego and to have the right kind of knowledge whenever you are processing automatic writing. ठीक है, तो जब भी हम ऑटोमेटिक राइटिंग करते हैं हम आर्कएंजल ज़ेडकिएल को इन्वोक इसलिए करते हैं ताकि हम ऐसे टाइम पे ग्राउंडेड रहे और हमारा ईगो हमारी किसी भी मैसेजेस के बीच में ना आए। ओके, अंडरस्टूड दिस मच, है ना? बहुत ही ब्यूटीफुल है ऑटोमेटिक राइटिंग, क्योंकि इसमें आप बहुत सारे बीइंग्स के साथ कनेक्ट करते हो। ठीक है, जो शायद आपको आपने बहुत बार सुना होगा स्पिरिट गाइड्स, अरे आई एम इन्वोकिंग स्पिरिट गाइड्स बट आई डोंट नो द नेम ऑफ माय स्पिरिट गाइड्स। यू विल कम टू नो अबाउट योर स्पिरिट गाइड्स थ्रू द ऑटोमेटिक राइटिंग। ओके, सो एज यू ऑल नो कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस को करने की कोशिश करते हैं। दिस क्लास इज फॉर 15 days, जिसमें आपका सिर्फ एक हफ्ता ही थ्योरी होगा, बाकी के 10 दिन आपको हर एक चीज की प्रैक्टिकल करवाई जाएगी, जहां आप मेरे साथ बैठ के हर एक चीज करोगे। आई एम गोइंग टू गाइड यू। ओके, नाउ पहले मैं आपको कोर्स के बारे में समझाती हूँ, फिर हम एक आज ऑटोमेटिक राइटिंग का एक्सपीरियंस करेंगे उस मेडिटेशन के थ्रू। बेनिफिट्स आप में से कई लोगों को पता है, जिन्हें नहीं पता है मैं बता देती हूँ कि ये लाइव ऑनलाइन क्लासेस हैं। आपको ऐसा कुछ भी मेडिटेशन ऑडियो के फॉर्म में नहीं मिलेगा, जो भी मिलेगा लाइव क्लास में होगा। ओके, whenever in divine grace we teachers make materials and whenever the team make it more beautiful, we put it in a very comprehensive way. शॉर्टकट्स वाले मटेरियल्स आप तक नहीं पहुंचेंगे, या वन लाइन या वन वर्ड में नहीं होंगे। आपको हर एक चीज का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन इस नोट में मिलेगा, और बहुत अच्छे से डिजाइन करके टीम देती है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 24/7 व्हाट्सएप सपोर्ट होता है, बट अगर मैं सोई हूँ अपने सबकॉन्शियस माइंड में हूँ, अगर मैं पकड़ सकती हूँ तो पकड़ लूंगी, लेकिन उस टाइम पे मैं आपको मैसेज नहीं कर पाऊंगी। सो ओके, जस्ट किडिंग, आपको हमेशा व्हाट्सएप सपोर्ट होता है। आप कोई भी क्वेश्चन क्लास में पूछो, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं दिए जाएंगे। ओके, ड्यूरिंग द क्लास, आफ्टर द क्लास, इवन इफ यू आर डूइंग इट प्रोफेशनली एंड इफ यू आर गेटिंग स्टक समवेयर, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प। और एप्स वगैरह में भी डिवाइन ग्रेस हमेशा आपको हेल्प करता है। सो देयर इज अ मोबाइल ऐप एक्सेस, ताकि जितनी भी रिकॉर्डिंग्स हैं सब वहां पे अपलोड होती है, ताकि सीक्वेंस में आपके पास रहे। चैट्स में कभी कभी चले जाती है बट वहां पे सीक्वेंस में होती है, तो आपको प्रॉपर एक्सेस मिलता है सारी की सारी क्लास रिकॉर्डिंग्स का। एंड द बेस्ट पार्ट इज दिस इज ISO सर्टिफाइड, ये सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। तो कल को अगर आप किसी ऐप के साथ या किसी और इंस्टीट्यूट के साथ, even if you want to come into the divine grace and you want to work, it is an ISO certified. Okay, ताकि कोई आप पे क्वेश्चन नहीं उठाएगा। नाउ ओके, इग्नोर द टाइमिंग। टाइमिंग हमारे 12 PM है, 12 से 1 बजे के बीच में होगा। ड्यूरेशन 15 क्लासेस हैं, and the charges are extremely minimal, only and only because automatic writing is coming first time in the divine grace। ठीक है, तो हम सब ने मिलकर इसको 5100 पे रखा है, whereas this classes are for 45,000 only for 2 days। कई जगह ऐसा होता है, बट बिकॉज ये पहली मोडालिटी है, आप हम चाहते हैं कि आप सब इसको एक्सपीरियंस करो, कीपिंग एवरीबडी इन माइंड।
we have kept it only for 5,001. So if you are interested, all the details will be there on the groups. ठीक है, आप स्कैन करके या इस अकाउंट नंबर पे वो ट्रांसफर करके आप प्राची मैम को उसका स्क्रीनशॉट जरूर भेजिए, ताकि प्राची मैम आपको कंफर्म ग्रुप में ऐड कर सके। क्योंकि अगर स्क्रीनशॉट नहीं भेजा, अगर आपने पे किया होगा तो वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। ओके, ठीक है। थक तो नहीं गए आप लोग? नहीं? इंटरेस्टिंग, मजा आ रहा है? अगर आप सबको मजा आ रहा है तो लिखिए यस। आ रहा है मजा? ओके। एंड कैमरास अगर ऑन हो जाएंगे तो और भी मजा आएगा, क्योंकि हो सकता है आपसे कनेक्ट करते करते अगर मेरे स्पिरिट गाइड्स आपके स्पिरिट गाइड्स के साथ कनेक्ट करते हैं और आपके लिए कुछ मैसेजेस लेके आ सकते हैं, तो आई कैन गिव यू दैट मैसेज। या ठीक है, चलिए अब हम इसको एक्सपीरियंस करते हैं कि एग्जैक्टली ऑटोमेटिक राइटिंग क्या होता है। ओके प्रीता मैम आज डिफरेंट क्वेश्चंस पूछेगा, ठीक है? ओके, वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, तो माय नेटवर्क इज completely fine today, बट इन केस बाय एनी चांस अगर मेरा नेटवर्क हिलता है और मैं बाहर चली जाती हूँ, डू नॉट ओपन योर आईज, जस्ट बी देयर एंड डू वॉट एवर यू आर डू, ठीक है? वैसे आज नहीं होगा, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। पेन पेपर आपके पास है, पानी लेके बैठना है तो आप बैठ सकते हो पीने के लिए। ओके, those who are driving or those who are in the office, I would suggest don't do this now. आपके पास ये रिकॉर्डिंग्स आएंगी, यूट्यूब में लाइव चल रहा है, ये रिकॉर्डिंग्स आपके पास रहेगी, तो आप इसको कभी भी आराम से जब आपके पास टाइम हो सुन के कर सकते हो। ओके, ठीक है, म्यूजिक स्टार्ट करते हैं। Is the volume and my voice is okay? प्रीता मैम परफेक्ट? थोड़ा सा कम करने की जरूरत है? नहीं, ठीक है, एक सेकेंड लीजिए थोड़ा सा, अगर हिल रहे हैं एक जगह बैठ जाइए आराम से, पानी पी लीजिए अगर पीना है तो। ओके, हमें सोना नहीं है, ठीक है? रश्मि मैम आई यू स्लीपिंग? हमें सोना नहीं है, हम अपना स्पाइन स्ट्रेट रखे अपने पेन पेपर को साथ में रखेंगे और आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली आपके हैंड्स मूव हो रहे हैं, कुछ आप लिख रहे हो। इस बीच में आप कुछ भी खाओगे पियोगे नहीं, ठीक है? अपना स्पाइन स्ट्रेट रखोगे और आप सोओगे नहीं। अगर आप लिखने की कंडीशन में नहीं हो, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, जस्ट ट्राई टू टेक आउट द मैसेजेस यू आर गेटिंग। ओके, चलिए, क्लोज योर आईज, make sure that you are sitting in an undisturbed area. Yes, Mamta ma'am, this recordings are going to be there on the YouTube, so don't worry. If you're not able to do it now, you can do it later on by watching it. आप अभी सिर्फ सुनिए। ओके, अब हम एकदम कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएंगे और सबसे पहले हम इस चीज को समझेंगे, अपनी आंखें बंद करके इस चीज को महसूस करेंगे कि ऑटोमेटिक राइटिंग इज अ वंडरफुल फॉर्म ऑफ चैनलिंग, जहां आप अपने हायर सेल्फ, अपने स्पिरिट गाइड्स, अपनी पॉजिटिव बीइंग्स के साथ कनेक्ट करते हैं और उनके थ्रू आप सारे मैसेजेस आज लेके आएंगे। इसीलिए
पेन और पेपर अपने पास रेडी रखिए। Now, keep your spine straight. अपने माइंड को सेटल करिए। मैं आपको 1 मिनट दे रही हूँ। आप कोई भी 2 क्वेश्चन सोचिए जो आप अपने हायर सेल्फ से पूछना चाहते हैं, और उन क्वेश्चंस को पेपर पर आंखें खोल के लिख लीजिए। टेक सम टाइम, आस्क एनी 2 questions, very precise questions. और जब क्वेश्चंस लिखे हो जाए, वापस अपनी आंखें बंद कर लीजिए। Now, as you close your eyes, go back and relax yourself. Completely relax. Relax your body as much as possible. सारा टेंशन अपने बॉडी से जाने दीजिए, अपनी मसल्स को लूज कर लीजिए। Each and every muscles are getting relaxed. Your shoulders are dropping down. Your stomach is relaxed. Your hands are relaxed. Legs are relaxed. Your feet are relaxed. जैसे ही आप अपने फीट को फ्लोर पे रिलैक्स करेंगे, आप देखेंगे कि आप मदर अर्थ के साथ कंप्लीटली कनेक्टेड हो। मदर अर्थ जो आपकी एक्सेसिव एनर्जीज ले भी रही है और साथ साथ आपको हीलिंग एनर्जीज पास कर रही है। इस हीलिंग एनर्जीज को लेते हुए अपने कॉन्शियस माइंड को कंप्लीटली रिलैक्स कर लीजिए। कोई भी साउंड, कोई भी चहल पहल, कोई भी थॉट इस वक्त अगर आपके कॉन्शियस माइंड में है, उन सब को रिलैक्स कर लीजिए। रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स। आपका कॉन्शियस माइंड कंप्लीटली रिलैक्स्ड हो चुका है। और धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो रहा है। वो माइंड जो एक ब्रिज की तरह काम करेगा फॉर द चैनलिंग बिटवीन यू एंड द हायर सेल्फ। उस सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करते हुए सिर्फ और सिर्फ अपना ध्यान अपनी सांसों पर लेके आए। वो एयर जो अंदर जा रही है, बाहर आ रही, उसे फील करिए। ये एयर आपके पूरे बेली सिस्टम को कंफर्टेबल बना रही। जैसे जैसे सांसें ले रहे हैं आप और रिलैक्स होते जा रहे हैं। यू आर रिलैक्सिंग फर्दर, कीपिंग योर बैक स्ट्रेट, smoothing
and releasing every tension from your physical, mental, soul, and spiritual body. Let go of everything. Even the question, will I able to connect to my subconscious mind, or will I able to do automatic writing? Release all these unwanted questions from your mind. Remember, you all are open and a free flowing channel. एक ब्लैंक पेज की तरह है जहां मैसेजेस अपने आप आने स्टार्ट हो. Keep yourself open to the love and the light of the divine communication. और धीरे धीरे आप और डीप और काम स्टेट में जा रहे हैं. I'm going to count till 10 और जैसे जैसे मैं 10 काउंट करूंगी आप और ज्यादा रिलैक्स और ज्यादा काम फील करोगे. 10, 9, 8, 7, 6, completely relaxed. 5, 4, 3, 2, and 1. So relaxed. इतने रिलैक्स्ड कि अब आप डिवाइन लव में जा चुके हो. जब भी हम किसी भी चीज से कनेक्ट करते हैं हम अपने लिए एक प्रोटेक्शन प्लेस बनाते हैं. ये डिवाइन कनेक्शन, ये हायर सेल्फ आपके बेस्ट इंटेंशन के लिए, तो उनसे कहिए कि वो आपके आसपास सबसे पहले एक वाइट लाइट का प्रोटेक्शन बबल क्रिएट करें. वाइट लाइट के बबल में अपने आप को बैठा हुआ देखिए. You are completely protected by your spirit guides, by your archangels, by the divine energies. उस प्रोटेक्शन को अपने आसपास फील करें. And now as you are completely protected, अब आप धीरे धीरे अपने हायर सेल्फ, अपने स्पिरिट गाइड और जो भी पॉजिटिव गाइडिंग एंटिटी आपके आसपास है उनसे कनेक्ट करिए. आप इस चीज को या तो अपने माइंड में बोल सकते हैं या लाउडली भी बोल सकते हैं. दैट आई एम नाउ कनेक्टिंग टू माई हायर सेल्फ, to the positive being in love and light. I am now connecting to my higher self, to the positive beings in love and light. अपना कनेक्शन उनके साथ होता हुआ देखिए. उनकी वाइब्रेशंस, उनके लव, उनके प्रेजेंस को फील करिए. At this moment, you are mirroring each other's love. Same love आप उन्हें दे रहे हैं और same love वो आपको दे रहे हैं. अपने आप को ओपन रखिए
अपने सारे पॉजिटिव बीइंग्स के कनेक्शन के साथ धीरे धीरे ये आपको रेडी कर रहे हैं और स्ट्रेंथन कर रहे हैं to become a free flowing channel of knowledge and wisdom. इस कनेक्शन को और डीप बनाते हुए और लविंग और लाइट में कन्वर्ट करते हुए उनका प्रेजेंस फील करते हुए आप उनसे अपना पहला क्वेश्चन का आंसर पूछेंगे। पूछिए उस क्वेश्चन के आंसर्स। अपना पेन उठाइए, वो अपने आप आपका हाथ चलाएंगे और आप लिखेंगे। अगर आप आँख खोल के लिखना चाहते हैं, आँख खोल के उनके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त doesn't matter if your eyes are closed or open, you are connected with them. So I'm giving you some time to ask the answer of your question, which you are going to write free flowingly. जैसे ही आपको पहले क्वेश्चन का आंसर मिल जाए, आप उनसे अपने दूसरे क्वेश्चन का आंसर पूछेंगे। Allow your arm and hand to begin to write, to form words, to form sentences, the wisdom, the knowledge, the answers which your positive beings are giving you. Don't worry about your writing, spelling or grammar. Don't try to read it now. अभी पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ आंसर्स लेके आए। As the messages are now translated into words on your paper by your positive beings or by your subconscious mind, अपने आप को वापस रिलैक्स करिए और अब हाथ जोड़ के अपने गाइड्स, अपने हायर सेल्फ, जिस किसी को भी आप ग्रैटिट्यूड देना चाहते हैं उन्हें ग्रैटिट्यूड दीजिए। जिस पॉजिटिव बीइंग्स को आपने कनेक्ट किया है उन्हें ग्रैटिट्यूड दीजिए।
बहुत सारा प्यार दीजिए और इस फीलिंग को ध्यान में रखिए कि आपको कैसा लगता है जब आप इन बीइंग्स के साथ कनेक्ट करते हैं। अब इन पॉजिटिव बीइंग्स को बहुत सारी ब्लेसिंग्स प्यार देके धीरे धीरे जहां वो बिलोंग करते हैं वहां जाता हुआ देखिए। दे आर मूविंग अहेड फ्रॉम योर सबकॉन्शियस माइंड। Even they are blessing you lots of love and positivity. दूर जाता हुआ देखिए, but remember they are always there with you, and you can ask, you can invoke them, you can connect to them anytime you want, whenever you want to have some answers of your questions. उन्हें ग्रैटिट्यूड देते हुए, जाता हुआ देखते हुए, अब हम वापस अपनी कॉन्शियसनेस में आएंगे। मैं वापस 10 काउंट करूंगी। जैसे मैं 10 काउंट करूंगी आप अपने कॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस बॉडी में वापस आएंगे। 10, 9, feel the sensation in your physical body. 8, 7, move your fingers and toes. 6, 5, start touching the parts of your body. 4, 3, 2, and 1. You all can open your eyes. Take your time. जल्दबाजी की कोई बात नहीं, अपना टाइम लीजिए, अपनी आंखें खोलिए और रिलैक्स हो जाइए। ऑल गुड। पानी पीना चाहते हैं, पानी पी लीजिए। Okay, and now I will open the platform for any question answers you have. Okay, yes, हाँ जी हेमा मैम। Yeah, you can mute yourself. Yeah, नमस्ते मैडम। नमस्ते। नमस्ते मैम। बहुत अच्छा मेडिटेशन था और मुझे पर्पल कलर की लाइट फील हुई। ओके, पर्पल कलर की लाइट फील होना भी पॉजिटिव बीइंग का आसपास रहना हो। और दैट्स अ गुड लाइट। मैंने जो 2 क्वेश्चन लिखे थे उसके आंसर मुझे ध्यान में नहीं आए। ओके, आपने लिखे थे वो आंसर्स? डिड यू राइट दैट आंसर्स? नहीं, मैंने लिखे ही नहीं। मैं मेडिटेशन के इसमें चली गई चले थी। गए थे, कोई बात नहीं, आप वापस इसे कल करिए। ठीक है, वापस सेम क्वेश्चंस पूछिए, हो सकता है उसके वापस आंसर्स आपको मिल जाए। अच्छा, ठीक है, या आज 10 मिनट वापस मेडिटेशन में बैठ के उसे याद करने की कोशिश करिए, मे भी आपको याद आ जाए। ठीक है। थैंक यू। एनीथिंग एल्स? ओके, देन हु इज नेक्स्ट? हाँ जी हेमा मैम। नो, हेमा मैम इज डन राइट। ओके, हाँ जी नीति मैम। यस, अनम्यूट योरसेल्फ मैम। I wrote something. My hand was moving, but it is not readable. I can't read मैंने क्या लिखा है. It happens when your subconscious mind pick up all these things. Sometimes you actually don't understand कि आपने क्या लिखा है.
इसीलिए हमें बहुत प्रॉपर चैनलिंग करने के लिए हमें पहले बहुत प्रॉपर पता होना चाहिए कि हमारे स्पिरिट गाइड्स कौन है, हमारे पॉजिटिव बीइंग्स कौन है। ओके, जैसे मैंने आपको बोला कि ये छोटा सा आप सैंपल समझ लीजिए कि इस तरह से ऑटोमेटिक राइटिंग है। बट इवन मे बी बिकॉज इट्स अ लार्ज ग्रुप, हम थोड़ा सा टाइम लेते हैं करने के लिए, बट आप इसे अकेले में जितना ज्यादा टाइम लेके करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। बट ओके। समथिंग विच इज क्लियर इन योर माइंड कि मुझे ये मैसेज मिला है, डिड यू गेट दैट? एक्चुअली आज तो मुझे इतना नहीं मिला, लास्ट टाइम जब हमने उस टाइम किया था तब मुझे मैसेजेस मिल गए थे, ओके, बट आज मुझे मैसेज नहीं मिला। बट हैंड वाज मूविंग, कुछ स्क्रिबल हुआ है, बट इट इज कैन यू शो मी व्हाट इज दैट नितिन? आई डोंट थिंक आपको दिखाई देगा बिकॉज वो ओवरलैप हो गया है। Okay, because sometimes automatic writing happens to the images, to the symbols, to the drawings. Yeah. ओके, ठीक है, आई Okay. ट्राई टू Yes, figure it out. Yeah. yeah, No figure it worries. out. What exactly is that? Because it is looking like a Exactly. figure. It is more, I mean, rather than words, it is looking more like a figure. Okay. Yeah, Okay. Okay, I will not ask your questions. I know it should be personal, so it's fine. Yeah. fine, ma'am. Thank you. Yeah. Thank you, Nita ma'am. हाँ जी, स्मिता मैम. हाँ जी, अनम्यूट करिए. हाँ, थैंक यू मैम। मैम ग्रेटिट्यूड, बहुत अच्छा था हाँ आपका जी, सेशन। मुझे थैंक एक यू. ही क्वेश्चन है, हम्म. अगर हमें ज्वाइन करना है लेकिन पीडीएफ हमें अगर हिंदी में मिलेगी तो हम ज्वाइन कर हिंदी में सकते भी हैं मिलेगा मैम, पीडीएफ। डोंट वरी. इंग्लिश हिंदी दोनों में पीडीएफ पीडीएफ मिलते हैं. यस. क्योंकि हुनकारा विद हलीम भी किया हमने, उसमें अभी तक ओके, मुझे हिंदी में बोले मैम देंगे करके, लेकिन अभी तक नहीं मिल आया। जाएगा, तो मिल जाएगा, थोड़ा आपको मिल जाएगा. मिल जाएगा क्या? बस वही यस, यस. और ऑटोमेटिक राइडिंग थोड़ा अच्छा हुआ, जो भी क्वेश्चन पूछा था ओके. उसका जवाब ऑटोमेटिक मिल गया मुझे। दोनों भी वाओ. क्वेश्चन, दोनों के ईयर भी आया उसमें, कब होगा, और ओह वाओ, महीना भी लिख के आया। वेरी गुड, वेरी नाइस मीता. अटैच सो हुआ हैप्पी टू रिजल्ट नो से थोड़ा। दिस. या सो यस हैप्पी मैम, टू. थैंक यू। यस और मैम, जब ये धन्यवाद। चीज हो जाए तो जरूर बताइए. धन्यवाद, यस मैम, ठीक है. थैंक यू। ओके मैम, गॉड ब्लेस यू. थैंक यू. यस, प्रीता मैम. यस, प्रीता मैम. या, Thank you, ma'am, for such a beautiful meditation again. मुझे थैंक फिर यू मैम. आंसर्स मिले, एंड आई ओके. डोंट नो, मैं सिर्फ येस और नो ही पूछती हूँ, ये ओके. होने वाला है या नहीं होने वाला है. लाइक लास्ट टाइम आई हैड गॉट द डेट्स, दिस ओके. टाइम गॉट येस और नो. एंड आज तो प्रॉपर लिखा, मैंने येस लिखा है, और क्योंकि मैंने अपना हैंड शायद मूव किया नीचे, तो एन तो नहीं दिख रहा है, बट नो प्रोमिनेंटली, जीरो ओ प्रोमिनेंटली लिख पाई हूँ मैं. दिख रहा है. ओके. वर द क्वेश्चन सेम जो आपने लास्ट टाइम पूछे थे और अभी पूछे थे? No. That No, was different. something, Okay. and these were the questions जिससे I'm little disturbed since morning because of this. Okay. So I don't know whether. So at times I don't know. Is it not my conscious that might be writing because I want these answers? No. When you drift towards your subconscious mind, okay, you actually get the messages from the beings. ठीक है. हो सकता है आपके दिमाग में यस 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 चल रहा हो, बट आपके लिए नो आंसर आया हो. ठीक है. तो ये जो आंसर्स होते हैं, दिस इज नॉट योर कॉन्शियस माइंड. And the thing which I told you in the master class is trust. You have to trust that these answers are coming from Because you. the second Did you question feel the I connection with twisted. them? Did you feel the Yeah. connection with them? I feel connection with my angels a lot because the Okay. whole day I see angelic numbers. That day Okay. I was seeking for protection. I was alone home. मैं क्लास से आ रही थी, पता नहीं मुझे ऐसे लगा कि मैं आज अकेली हूँ. Suddenly I saw black and yellow butterfly. Okay. वो एकदम ऐसे आंखों से ओझल होके गया, एंड देन मैं उसको ढूंढ रही थी. तो मैं आगे चल के आई 15-20 कदम, एंड देन फिर से वो मेरे सामने से गया, टू शो कि ओके Okay. यू आर You are प्रोटेक्टेड. protected. Correct. So So these are the I feel signs you that get. Right? angelic, though I feel a lot because I am into angelic healing.
So I Okay. feel a lot about angels and Okay. माँ वाराही का काफी मुझे महसूस होता है. Okay. That's nice. Yeah. Okay, that's good. क्योंकि अभी एंजल्स के साथ आप कनेक्ट कर पा रहे हो तो स्पिरिट गाइड्स के साथ कनेक्ट करना बहुत इजी हो जाएगा. क्या हाँ होता वही. है? Yes. So when you don't know who are your spirit guides, sometimes it becomes difficult to connect to them. Yeah, I don't know who are my spirit Yes. guides. I've never तो जब connected. हम एडवांस में करेंगे, we actually go through a proper process जहां आप पता लगाते हो कि आपके स्पिरिट गाइड्स कौन है. Okay, okay. अच्छा, इसमें हम करेंगे वो चीज. Yes, yes, we will do that. Okay, okay. And like second question का तो I twisted the question again and again and again in my mind 3 times, Hmm. whether the answer is the same or not, and but still it was, the answer was the same. Same. Yeah, ठीक है. So stick to that. Maybe the answer is the same. yeah. Just see. Thank you. Yeah. Okay, Preeta ma'am. Thank you. Okay. Athila ma'am. Yes. हेलो मैम, द सेशन Hello, वाज वेरी namaste. नाइस. Thank जी you. सो आपने 2 क्वेश्चंस जैसे मुझे बोला था, मतलब जैसे Hmm. कहा था लिखने के लिए, मैंने 2 लिखे. एंड वाइल मेडिटेशन थर्ड क्वेश्चन अपने आप आया जो मैंने Okay. लिखा. ओके. Okay. एंड देन इसके तीनों के जो आंसर्स मिले ना कहीं दैट वर ऑलरेडी देयर. मतलब ऐसा लिखने के बाद ऐसा था कि मुझे पता है कि मुझे ये करना है. Okay. And those answers only I got. And then the last sentence were like, you know what you want to do, but it's Hmm. just you're not taking any actions towards it, hence it is not happening in your life. Correct. So तो ऐसा नहीं, मतलब जैसे मैम ने भी बोला कि पूछा था कि कॉन्शियस Hmm. माइंड से या जैसे सबकॉन्शियस में ऑलरेडी हमको वो चीज पता है, वैसे ही आंसर्स अगर मिल रहा है. Hmm. तो मतलब कई बार है ना, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक बहुत छोटा सा मैसेज देने के लिए भी आता है ना, राइट? जैसे मे बी कॉन्शियस माइंड में तो है आपके, बट आप उसको एक्टिवली कर नहीं रहे हो. आपका कॉन्शियस माइंड एक्टिवली प्रोसेसिंग नहीं कर रहा है. तो मे बी दैट इज मच नीडेड इन योर लाइफ एट द मोमेंट. इसलिए आपके जो पॉजिटिव बीइंग्स है उन्होंने बोला दैट यू नीड टू टेक अ स्टेप टूवर्ड्स दिस, राइट? या. थैंक यू मैम. थैंक यू मैम. ओके. रमिंदर मैम. ओके. यस मैम. जिनके हाथ खड़े हैं बट कैमराज ऑफ है, वो कैमरा ऑन कर लीजिए, सो इट विल बी इजी फॉर मी टू इंटरेक्ट विद. हाँ जी रमिंदर, अपने आप को अनम्यूट करिए. हाँ जी. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू. मैंने जो क्वेश्चंस लिखे थे बट मेरे हाथ से कुछ नहीं लिखा गया. कोई बट बात जो नहीं. मैंने देखा वो ऐसे था कि दोनों तरफ से ऐसे कुछ ऐसे बना, कोई जैसे किताब कॉपी है, कॉपी के दोनों पेज ऐसे हो गए और फिर एक ऐसे कुछ दिखा मुझे समझ नहीं आया. ओके. आप अपनी लाइफ में किसी चीज को बैलेंस करने के लिए ढूंढ रही हैं. आप चाहती हैं कि वो चीजें बैलेंस हो जाएं जो बैलेंस नहीं. मैम बट मेरा क्वेश्चन तो थोड़ा मतलब हीलिंग की तरफ ही था. तो आप बताना उसमें चाहेंगी क्वेश्चन, सो आई कैन हेल्प यू आउट विद दैट एक मिनट मैम. in case you are comfortable, otherwise it's fine. वो मैम मेरा क्वेश्चन थोड़ा ये था कि मैंने बहुत पहले नींद में ही देखा था कि मेरे को मैं गुरुजी के दर्शन करने के लिए जा रही हूँ और मैं जाती हूँ, लेकिन समुंदर है उसके ऊपर मैं चल नहीं पाती, मैं डरती हूँ और मैं वापस आ जाती हूँ. ओके. तो आज जब मैंने वही क्वेश्चन पूछा तो मुझे मतलब यहाँ एक ऐसे दिखा एंड देन फिर एक ऐसे दिखा, मुझे समझ नहीं आया. अच्छा. ओके. आप अपनी फिजिकल बॉडी और इमोशनल बॉडी को कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं कर पा रहे हो रविंदर मैम. मे बी एक बॉडी की वजह से आपकी दूसरी बॉडी इफेक्ट हो रही है, ठीक है? या आप बहुत इमोशनली कई बार ड्रेन हो जाते हो जिसकी वजह से आप फिजिकली एक्टिव नहीं रह पाते हो, या आप फिजिकली बहुत ड्रेन हो जाते हो कभी कभी जहां आप इमोशनली एक्टिव नहीं रह पाते. हाँ इस यस. तरह से है ना?
तो जो Yes. आपने साइन देखा है वो ये कहता है कि आपको हीलिंग्स की जरूरत है टू बैलेंस दिस बोथ बॉडीज, योर फिजिकल एंड इमोशनल। अच्छा। ठीक है, तो आपके स्पिरिट गाइड्स ये कहते हैं कि आपको बैलेंस की जरूरत है, अदरवाइज देयर इज नो मेजर थिंग विच आई कैन सी। एंड मैम एक दूसरा क्वेश्चन था, उसके लिए मुझे येलो से ग्रीन कलर हो रहा है, देन पर्पल हो रहा है, बार बार ये कलर्स नीचे आ रहे थे। पहले जब देखती थी तो वो ऊपर जा रहे होते थे, आज नीचे आ रहे थे। तो वो कहीं ना कहीं आपकी जो बैलेंसिंग है ना बॉडी की, वो ड्रिफ्ट कर रही है रंग में। मे बी ये ऊपर नीचे होती होगी, एज आई सेड कि बहुत ड्रास्टिक कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट इसका जो बैलेंस ऊपर नीचे हो रहा है ना, ये आपसे थोड़ा सा अभी नहीं हो रहा है। इट्स फाइन मे बी। और जो आप पानी देख रही हैं, आप चल नहीं पा रही, मुझे ऐसा लगता है कि कई बार आप अपने इमोशंस को फेस नहीं कर पाती, आप डर जाती, वो एक फियर होता है आपके अंदर, राइट? यस। है ना? ठीक है, नो वरीज, मेडिटेशन करिए। आई होप टू सी यू इन द क्लास, मे बी वी विल फाइंड आउट मोर आंसर्स फॉर यू। ओके मैम, थैंक थैंक यू। हाँ जी, यू। तृप्ति मैम। यस तृप्ति मैम। तृप्ति मैम, आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन। सॉरी, आपके घर में पैरट है क्या? मिट्टू है आपके घर पे? नहीं मैम, किसी को पसंद है या कोई लाना चाहता है? मेरा बेटा मतलब मैं बहुत पीछे पड़ा है कि हम पैरट लेके आते हैं, बर्ड्स लेके आते हैं। ओके, आई थिंक आपको लाना चाहिए फिर तृप्ति। आई डोंट नो, अच्छा, ऑल ऑफ अ सडन आई गॉट दिस मैसेज फॉर ओके। यू। ठीक है, हाँ जी तृप्ति। अभी मैं पूछती हूँ। पहले तो मेरा एक क्वेश्चन है, उसका मुझे सॉल्यूशन चाहिए। हम्म कि पहले मुझे रेड कलर दिखा, जैसे नीचे से ऊपर फव्वारा कैसा उड़ता है, तो हम्म ऐसे नीचे से ऊपर तक गया, और बाद में पर्पल कलर की ब्लास्ट होके पूरा जैसे माइंड पर्पल कलर से मतलब में फिलअप हो रहा था। ओके। और मतलब मैं आई थिंक 20-30 सेकंड के बाद उसमें ग्रीन कलर ऐड होने लगा, और ग्रीन और पर्पल दोनों मतलब में वो फिल अप हो रहे थे। तो ओके, उसका मतलब में मीनिंग मुझे समझना था। अच्छा, पहले मुझे एक क्वेश्चन बताइए। आई थिंक आप बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाई अपने पॉजिटिव बीइंग्स के साथ आज। मैं हमेशा करती हूँ। दैट्स द रीजन, है ना? क्योंकि अच्छा, आपका जो आपके हायर सेल्फ के साथ कनेक्शन है, दैट इज वेरी स्ट्रांग तृप्ति। यस मैम। ठीक है, तो हो सकता है आपको बैठे बैठे भी आंसर्स मिल जाते हैं, आपका इतना यस, ज्यादा स्ट्रांग। यस मैम। यस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ओके, क्या है? अब दूसरा क्वेश्चन है कि अगर हमें पता है कि हमारा स्पिरिट गाइड कौन है, और मतलब मैं लेती भी हूँ हमेशा, आई एम अ सिल्वर माइंड मेडिटेशन प्रैक्टिशनर। ओके। सो मुझे मतलब में इजीली मिल जाता है, किसी का भी सॉल्यूशन मिल जाता है, लेकिन क्या होता है लेवल में जाने के बाद जो सॉल्यूशन मिलते हैं लेवल के बाहर आने के बाद कभी कभी 2-3 छूट जाते हैं, जो समय पर ओके, याद नहीं आते, बाद में क्लिक होते हैं कि हाँ यार ये भी था। इसीलिए मैंने आपको पहले ही बोला कि क्वेश्चंस लिख लो, क्योंकि हाँ, जब आप लिखते हो तब वो आपके माइंड में स्टोर रहता है। हाँ। और एक ठीक है। दूसरा भी question था मैम, हम्म अ, अगर हमें पता है तो ये मोडालिटी हमें लिखने का प्रैक्टिस मैंने फर्स्ट टाइम किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अगर उस टाइम पे अगर मैं दूसरी एक्टिविटीज अगर करूंगी तो मेरा कनेक्शन टूट जाएगा, हम्म जो मेरा टेम्पो चल रहा है वो मतलब हम्म में वो फ्लक्चुएट हो जाएगा, छूट वो जाएगा। ऐसा हाँ। तो ओके, कभी ऐसा प्रैक्टिस नहीं किया कि मैं लिखूं चलो साथ साथ, जो आंसर आ रहे हैं वो लिखने का चालू करूं, मैं ऐसा मैंने राइट, कभी नहीं किया, वही तो फर्स्ट टाइम। प्रैक्टिस होने वाली है एडवांस में, वही तो प्रैक्टिस होगी। हाँ, राइट, ओके। तो एक और चीज मैं आप सबको बता दूं कि ये मिथ है कि हम ऑटोमेटिक राइटिंग में सिर्फ लिखते ही हैं। ठीक है, आप जैसे कह रहे हो कि आपको प्रैक्टिस नहीं है लिखने की। ओके, यू ब्रिंग ऑल द मैसेजेस इन योर माइंड, एंड एज सून एज यू स्टॉप ब्रिंगिंग मैसेजेस, राइट इट डाउन। ओके। ओके, जैसे हम क्लेयर्स की बात करते हैं तो इसमें सारे क्लेयर्स एक्टिव होते हैं। ठीक है, जैसे आप कह रही हैं, ऐसे बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं जो कहते हैं हम कभी नहीं लिख पाते।
कुछ स्टूडेंट्स है जो आंखें खोल के एनर्जीज कैच करके लिखते हैं. सो दीज आर द प्रैक्टिसेस विच वी आर गोइंग टू डू इन ऑटोमेटिक. ठीक है, मतलब ये चीज आपके लिए कंस्ट्रेंट नहीं बनना चाहिए कि मुझे अगर लिखना नहीं आता है तो क्या मैं ऑटोमेटिक राइटिंग नहीं कर सकती. तो आई विल से नो, आप बिल्कुल कर सकते. ओके. ओके, क्या, ओके, ठीक थैंक है. यू. थैंक यू मैम. हाँ जी, कला मैम. अनम्यूट करिए अपने आप. नमस्ते मैम, बहुत अच्छी नमस्ते. क्लास थी, बहुत अच्छा थैंक मेडिटेशन. यू. थैंक यू मैम. मैं सारे पूर्वजों को देख पाई और मेरा हम्म. क्वेश्चन था उनसे कि ये 3 भाई हैं मेरे, ओके. मतलब इनके 2 भाई हैं और अभी बड़े भैया 90 इयर्स के होने वाले, पापा मम्मी की डेथ हो गई है, तो वो ओके. इनको कुछ भी देना नहीं चाह रहे हैं, जबकि पापा बहुत सारी प्रॉपर्टी छोड़ के गए हैं. और वो ओके. तो ये भी नहीं चाहते थे कि हम यहाँ रहे, इसलिए कभी हमको घर भी नहीं दिया, हालांकि 3 भाइयों के 3 घर वो बना के गए. तो खाली अच्छा. हमारी ड्राई बेस जहाँ बनती थी वहां पे वो भी लड़ाई करके ही लेनी पड़ी जगह. ओके. तो अब ऐसे पूछा था मैंने कि क्यों इनके साथ ही ऐसा होता है, जबकि दोनों भाइयों को सब चीज आधी आधी मिल गई है और वो देना ही नहीं चाह रहे हैं. तो ऐसे पूछा था उनसे, तो ये लिखा हुआ आया, दिख रहा है आपको? ओके. ओके, नाउ टेल मी, आपके हस्बैंड पाठ पूजा करते हैं? बहुत बहुत करते हैं. बहुत करते हैं, राइट? अब आप वो नंबर देखो, क्या है? 7 7. नंबर है. 7 स्पिरिचुअलिटी में सबसे पावरफुल नंबर माना जाता है. ठीक है, तो इन केस अगर उनको कोई नहीं भी दे रहा है ना मैम, तो उनको खुद के लिए कभी कमी नहीं आएगी. हाँ, वो तो होता है मैम, पर फिर भी मम्मी तो यही कहते हुए चले गए कि तुझे घर नहीं दे रहे, तुझे घर नहीं दे रहे, तुझे घर नहीं दे रहे. उनके लास्ट वर्ड भी यही थे. उसके बाद वो 4 दिन और रहे, लेकिन उनका वही था, तुझे घर नहीं दिया. और सेम कोई मेरे बात साथ भी, नहीं. मेरे 7 साथ नंबर मैनिफेस्टेशन का नंबर भी होता है मैम. तो आप अपने हस्बैंड से कहिए कि कंटिन्यूस मैनिफेस्ट करिए कि ये चीज मेरे हाथ में आ जाए. अच्छा मैम, और सेकंड था कि सेम मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है कि मेरे जो पापा ने दिया है बहुत सारा, और ससुर जी का भी है, वो भी नहीं मिल रहा है. तो मेरे हम दोनों का ही ऐसा हो रहा है मैम. तो एक का तो किसी का चले लग 3 महीने हो गए मैम, शॉप बंद करके बैठे हैं यहाँ पे, सिर्फ इसलिए कि कोई मम्मी बात नहीं, पापा की आप काफी मैनिफेस्ट इज्जत. करिए. हाँ, कला मैम, आप मैनिफेस्ट करिए. ठीक है, दोबारा करिए, कल वापस करिए, एक बार और स्पिरिट गाइड्स के साथ कनेक्ट करिए, ज्यादा मैसेजेस लेके आने की कोशिश करिए. ठीक है. ओके मैम, या, थैंक थैंक यू. यू मैम. या, थैंक यू. हाँ जी, हनीश सर. यस, you can unmute Can you yourself. hear me? Yeah, I can Can hear you hear you. me? Yes, Thank you. I can. Thank you for the session. I quite liked it. Thank you. I just have 2 questions. I've written it down, but I didn't get the answer directly about the questions. Okay. So you talked about number 7. So I was born Mm-hmm. on 7th of November, so I'm quite Yeah. spiritual. Okay. I can sense sometimes the aura, and Mm-hmm. I practice like spirituality as well. I just Okay. wanted to check, like, usually, every day I see at least 2 to 3 different angel numbers. Like, that's very common with me every day. Like today I saw 777. Like in a Okay. day I would see like at least 2 or 3, or I could sometimes see like 1111 as well. So I am very much connected with my angels, but Mm. I really don't know how to use them in a good way, or like how to get that connection with them, that I can get to a point where I can ask them questions and get the answers. So Mm-hmm. can you guide me about that, like how I can connect well with them? Okay, so if you are so much connected with them, first thing I would suggest, do join this class, that you will be a great channel to bring out all the answers. Now, second thing, when you see all the angel numbers, the simple thing to connect with them is, whenever you are seeing those numbers, just close your eyes and just ask your angels to give you the message or the answers of the questions you are seeking.
Okay, it's very simple, but as you said, you are already into spirituality. You get well connected with the angel numbers and all, but you don't know how to get it. So just close your eyes whenever. So if suppose on my laptop it is 11:11, I am just closing my eyes. Whatever questions I'm seeking for, I will just pray to my angels. Please help me out to for the answers of these questions. Okay. So they will automatically get connected to you. So that means if you are seeing angel numbers, they are already trying to connect with you. Now it's your job to connect back with them. And how you are going to do, that's only with the understanding and with going deeper and deeper into your meditations. Thank you, ma'am. You're welcome. Anything else? No? I Okay. am in a situation where I'm trying to find a new job for myself. It's a bit complicated to discuss over here. But I don't know. I am quite inclined to a role that I like. I'm trying to manifest it, but I also want like the angels to guide me so that that happens and it becomes a reality because I'm manifesting it. So how can I go about that? Yeah, keep manifesting it. Okay, ask your angels to make it. But always remember one thing, you will get only those things which are good for you. Okay, so when you are seeing 777, it also says you that why don't you choose spirituality as your profession when you are so good into that? Also try to understand this connection. Okay, so try, maybe your angels want you to get into spirituality completely because this is also a profession, okay, where you can guide others, taking benefits, you know, of your monetary and everything. So this can be your profession as well. Okay, but yes, we all need a job. So please manifest, and I hope your manifestation will come soon. Thank you, ma'am. Yeah. Thank Yeah. you. Cheers. Welcome. Thank you. Okay. हाँ जी परमजीत मैम. हेलो हाँ जी. हाँ जी, सत श्री अकाल जी. सत श्री अकाल. मैं ना फर्स्ट टाइम बाय चांस ही आपकी क्लास ज्वाइन की है. अच्छा. ओके. और जब आप कह रहे थे ना आप अपने आप को उनसे ज्वाइन करो, मेरे को कुछ नहीं समझ आया. मेरे हस्बैंड नहीं है, मैंने उनसे ज्वाइन कर लिया. ओह ओके. तो मैंने जो आपने बोला क्वेश्चन बोल लो, मैंने उनको बोल दिया. फिर से ओके. उनका आंसर मेरे को मिला. पता नहीं ओके. मैंने फर्स्ट गुड. टाइम किया हैगा. और फिर मैंने सेकंड किया कि इसको फर्दर कैसे करूं, तो वो भी मेरे मन में आया. अब देखो, मैं इसीलिए आपसे बात करना चाहती हूँ कि ये क्या था. ओके. मे बी वो आपसे कनेक्ट करना चाहते हो परमजीत मैम, पर एक चीज आप जरूर करिएगा अभी. ये चीज जरूर बोलिए कि मैं उनके साथ अपने सारे फिजिकल कॉर्ड्स कट कर रही हूँ. सो प्लीज हाँ, अभी आप मेरे साथ इस चीज को करिए. जब आपने बोला ना कि अब वो जा रहे हैं, ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड, वो मैंने वैसे ही कर दिया. सॉरी. ओके, आपने अच्छे से किया राइट. है. ओके, बट फिर भी एक बार क्लास के अच्छा. बाद आप प्लीज बोलिएगा कि मैं हाँ. अपने सारे फिजिकल कॉर्ड्स उनके साथ कट कर रही हूँ. और जो मेरे को आंसर मन से मिला, मतलब उन्होंने जो रास्ता दिखाया वो ठीक होगा, मतलब. उन्होंने दिखाया तो बिल्कुल ठीक होगा. ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है. ठीक है. अगर मैंने वो बाय चाहते चांस. हैं, या वो आए हैं, वो चाहते हैं इसलिए वो आए हैं, तो इफ ही वांट्स यू टू डू प्लीज गो अहेड. ठीक आपको है. करना थैंक यू. ये ऐसे मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ किया है. ओके. और मैं हैरान रह गई. मैं कि वो कहाँ से आ गए. वो मेरे को आते भी दिखे, मेरे को जाते भी दिखे. तो मैंने जब आपने बोला ना अपनी ब्लेसिंग देते रहो देते रहो, तो हाँ मैंने जी. उनको यही बोला कि अपनी ब्लेसिंग हम मेरे और बच्चों को देते रहो. नाइस. ठीक ठीक है. है. ठीक है. थैंक यू. थैंक यू. हाँ थैंक यू. जी. थैंक यू. ओके. हाँ जी नीलम मैम. I'll take 3-4 more questions and then we will wind. हाँ जी मैम. अनम्यूट करिए. Hi, ma'am. नमस्ते. Thank you, ma'am. Thank you so much for the session. Though I did not get the answers, I had two questions. But in the first question, I just saw some healing, Soham healing
आ रहा था, and my friend's Okay. institute is in the name of Soham Healing, but there was a Okay. difference in the spelling. So SOHAM, जो मेरे जहन में आया, that was SOHUM. Okay. आप Yeah. ओम की chanting करते हैं नीलम मैम? No, I don't do, ma'am. Start doing it. Because Okay. Soham is basically, when we chant Soham, it's balancing all your chakras. Okay. Okay? So अगर आपको वो word आया है तो Soham आप chant करो रोज. अगर नहीं possible होता है, difficulty आती है, पहले ओम से start करो. Because somewhere Okay. you need to balance all your chakras first. All right. And the second question was related to finances. जिसमें the only thing I could see is, the only word I could see is whole, HOLE, whole. Okay, HOLE, whole. Okay. Yeah. So maybe there is some loop where the finances are stuck at the moment. Okay. So is there any further guidance that, I can work like in Soham? Yes, I can chant. You So with can the word chant. with the word whole, what can be done further? So are your finances stuck somewhere? Yes, kind of, actually. Okay. So you need to take it out from there. So now sit again tomorrow, okay, and ask them that what does it mean? Why you have shown me the whole? And if these are stuck, how can I get this back? Okay, Okay. because the stuck money and the whole means there is some loop which you are not able to see. There is some another angle to this stuck money. Maybe the person who is saying might be lying, or maybe it's via. So somebody is actually not telling you the truth or lying about the situation, whatever stuck money is there. So just It's check that. it's not only with the stuck money, actually. The income is blocked. So Yeah. there is some connection why the income is blocked. Why it is not coming to you? You have to check that in Okay. automatic writing. Okay, ask Okay. your guides to help you to understand that why it is getting stuck. Okay. All Okay, right. Yeah. Thank you. Thank you so much. thank you, ma'am. Angelina, ma'am, good to see you. Unmute yourself. नमस्ते मैम. Oh, sorry. Wait, Lina, ma'am. Yeah, namaste, Lina, ma'am. एक्चुअली मैं पूजा कर रही हूँ, बट आई वाज लिसनिंग टू यू थ्रू आउट. जो अभी क्वेश्चन किए थे कि एंजल नंबर्स में एवरी डे बहुत एंजल नंबर्स के साथ क्लॉक पे हो, गाड़ी के नंबर प्लेट पे हो, कहीं पर भी जाती हूँ तो वो मुझे मिलते हैं, पर्टिकुलरली 777 एंड 555. तो मेरा ऐसे लगता है कि मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ कि angels want to save me. Are you looking for a huge transformation in spirituality, what you are doing? Yes, ma'am. So it is coming on your way. Don't worry. Okay. 7 is a spirituality number. When you see 5, it means there is a huge transformation is going to happen in life. So now connect these two things. Only most of the time, मतलब जितना भी मैं देखती हूँ 777 तो मैं देखूंगी एंड 555 आते हैं. मतलब अर्ली मॉर्निंग कभी मेरा नींद खुलती है तो मैं घड़ी की तरफ देखती हूँ तो कभी So डिजिटल definitely जो ट्रांसफॉर्मेशन आप ढूंढ रहे हो लीना मैम, वो आपके लिए होगा. ठीक है? Yeah. Really, I'm joining you in this also. Most I'm welcome, really Lina. grateful, ma'am. I don't know how I came to this classes, but कोई teachers होते हैं ना, बहुत connect करते हैं. So I'm sitting in my puja room and I'm telling you that I really feel connected to you, that you are my teacher. Thank So you so grateful. much. I'm just a medium. मैं सिर्फ एक medium हूँ आप सबके लिए. सब universe की blessings हो. So I'm just a medium. Thank you, Lina. Thank you so much. God bless you. Okay. Last question I'll take. Shikha ma'am. Yeah. Yeah. Unmute
मुझे Yeah, सर। hello. या हेलो Actually, मैम। I joined this workshop with a lot of expectations, but somehow nothing came to me while writing. It's okay. Pre-notions of expectations also leads without expectation at the end, No, so no, it's not fine. that way, like, because anyway, Were you but searching I didn't. some solution for your problems, Shikha ma'am? Yes, that's it. Okay, okay. For that, I think then you need a personal session because it was just a general thing which we have done here, a very small sample of what exactly, how exactly automatic writing works. Okay, so if you want to connect to me personally, just ask Prachi ma'am. She will get you connected. Yeah. Okay, so are you into PLR also? Yes, there are teachers in Divine Grace who are into PLR. Yeah. Okay. Yeah. Thank you, Shikha. ओके, हाँ जी निधि मैम, कुछ और बोलना है आपको? यस। Ma'am, I think I've got the answer. ओके। Okay, so I just wanted to confirm. Actually, जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका मुझे जो रिप्लाई मिला, it was something like a mountain, ऊपर ups and downs. So now I'm getting a clarity कि मेरे क्वेश्चन का आंसर यही है कि there would be ups and downs in whatever I'm planning. वो और लास्ट में there's a Okay. hook. Again, was the question related to the spirituality, to the line you are in? No, it was something related to our business Okay. and taking over something new. So it was like it was a mountain and last में there's a big hook kind of a thing. तो वो मुझे नहीं समझ आ रहा है कि वो हुक क्यों बना है. It's like a पूरा ऐसे हुक बना है. So that was it. मैं ये आपको और क्लास में समझाती हूँ. Okay. Yeah. And secondly, what I wanted to ask is like you were saying कि angelic numbers जो हमें दिखते हैं, because it is I think very common with all of us nowadays. Yeah, Angelic yeah. numbers दिखते हैं. तो is it the right time कि उस time हम अपने questions पूछ सके? To our Yes, angels, जैसे we should अभी try to मैंने connect किसी them. को बोला, हाँ yeah. हाँ, you were. That's why So this when you question see arised. कि अच्छा 11 है, 13, just close your eyes. Okay. If you want to manifest something, you manifest, or you just close your eyes, try to connect with the angels and say what message you want to give me this time. Okay. They will Okay. give Fine. you. Fine, ma'am. Thank you. Yeah, thank you. Okay, so thank you so much, everyone. Hanji Kala ma'am, you want to say something? One second. Hanji, unmute करिए अपने आप को. हाँ मैम, थैंक यू मैम. मैं प्राची मैम को भी थैंक यू बोलना चाहूंगी. मैं एक्चुअली इस टाइम कनेक्ट नहीं कर पाती हूँ. आज मेरे ससुर जी का श्राद्ध भी है, तो वो Okay. हाँ, तो खीर भी बना के वो करनी थी Wow. तब, लेकिन मैंने 15 मिनट में सारा काम कर लिया, फटाफट उनको भोग भी दे दिया. और आज के दिन ये हुआ है तो उसके लिए आप दोनों को बहुत सारी ब्लेसिंग. नहीं तो Thank ये you so होता much. नहीं. आज के दिन हुआ है तो मुझे लग रहा है कि बहुत ही अच्छा हुआ है. वो सारे Very आप. nice. थैंक सबको यू आ मैम. गया खीर का टेस्ट मैम. Thank you so much. थैंक यू मैम. Okay. थैंक यू So thank you so much, everyone. Really blessed to have you all in this master class, and I would love to see you all in the advanced class. Please do join to find out lot of questions, है ना? बाकी जो भी information है वो आप तक ग्रुप्स में पहुंच जाएंगे. ठीक है? Thank you so much. Recordings are already there. YouTube में recordings रहेंगी. आप जब चाहो जाके देख सकते. उसके लिए आप डिवाइन ग्रेस को सब्सक्राइब करिए ताकि आपके पास ऐसे रिकॉर्डिंग्स आती हैं. बाय. थैंक यू सो मच.